न समझा जब न समझा जब न समझा जब न समझा जब कोई शाने अली मुर्तज़ा न सम। हज़रात, बहुत खूबसूरत जलसा, बहुत शानदार मजमा। अब तक की कार्रवाई खूबसूरत। थोड़ी देर सब्र से बैठकर गुफ्तगू सुन लें तो जलसा मज़ीद हसीन हो जाएगा। मैं गांव के सारे बच्चों को दाद देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने अपने गांव में शुहदाए कराम के जिक्र की मजलिस मुनाकिद की, आलिमों को दावत दी। चंद गांव से चल के मेहमान यहाँ आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे आज आसमान से इस ज़मीन पर एक रहमतों का सिलसिला चल रहा है। बेशक बेशक रहमत और नूर की बारिश हो रही है। जलसा एक दिन होता है, उसकी बरकतें 360 दिन महसूस की जाती है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे की बरकत से आपकी मुश्किलात आसान फरमा दे। आमीन। आज हर घर उलझनों में गिरफ्तार है। सारे लोग बीमारियों से, औलाद की नाफरमानी से, रिश्तेदारों की दूरियों से, आपस के इंतशार से, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मौजूदा हालात से सारे इंसान और मुसलमान सब परेशान हैं। आज हमें ज़रूरत है उस परेशानी की दवा मिल जाए, वो उलझन दूर होने का कोई नुस्खा मिल जाए। आज सर से लेकर पाँव तक जो बीमारियों ने हमारे घर को घेर लिया है, उसका कोई इलाज मिल जाए। हिंदुस्तान में हमारी हैसियत कमज़ोर हो रही है, उस हैसियत को मजबूत करने के लिए कोई नुस्खे कीमिया मिल जाए। उसी नुस्खे की तलाश है, उसी दवा की तलाश है। अब वो दवा मिलेगी कहाँ? रोज़ाना आवाज़ आती है, हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई रह रहे मंजिल ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें आवाज़ देती हैं, हर दर्द की दवा तुम्हारे ही पास है, हर मुसीबतों का इलाज तुम्हारे पास है। बस सिर्फ एक इलाज वो है, आदमी शैतान की पैरवी छोड़कर मदीना वाले सुल्तान की गुलामी करे। वाह वाह सुभान अल्लाह। सरकार की गुलामी हर दर्द का इलाज है, सारे मसाइल का हल है। तो आज हम उन्हीं अमराज के हल की सूरत पे गौर करेंगे। मदीना पाक की गलियों, वहाँ से चलकर मक्कतुल मुकर्रमा, फिर वहाँ से मैदान करबला, कि हमें इस कहानी से मिलता क्या है, कौन सी रोशनी करबला से सारे घर को मुनव्वर कर रही है। सरकार इमाम आली मकाम की कब्र से क्या आवाज़ आ रही है। इमाम हुसैन की कटी हुई गर्दन मुझसे क्या कहती है। जनाब अली असगर के छेदे हुए हलकूम से क्या आवाज़ आ रही है। जनाब सकीना, जनाब ज़ैनब मैदान करबला से क्या पुकार रही हैं। इस्लाम की तारीख के चंद औराक आपके सामने मैं खोलूँगा, उस औराक में अपनी ज़िंदगी तलाश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को इस जलसे में आखिर तक बैठने की तौफीक अता फरमाए। ये जलसा किसी के बाप की महफिल नहीं या किसी के बाप दादाओं का चर्चा यहाँ नहीं होता है। ये जलसा खालिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल। बेशक बेशक इस महफिल में आने वाला खुद से नहीं आता। लोग कहते हैं मदीना वही जाता है जिसे मुस्तफ़ा बुलाते हैं, बेशक अजमेर वही जाता है जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, बगदाद वही जाता है जिन्हें गौसे आज़म बुलाते हैं।
बेशक तो इस महफिल में वही लोग आते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलाता है। बेशक बेशक अल्लाह के जिक्र की महफिल। यहाँ आने वाला खतीब कुरान हदीस पढ़कर सुनाकर अल्लाह का जिक्र करता है। जो लोग यहाँ आते हैं वह सब अल्लाह के जिक्र को सुनने के लिए लड़का है लड़का कहाँ भाग रहा है, बड़ा बदतमीज है ये। काफिर लोग जलसा में आकर सुनता है कि इस्लाम क्या कहता है और ये मुसलमान का बच्चा जलसे से भाग रहा है। जलसा इसीलिए होता है कि जलसा छोड़ के भाग जाए हम। ये अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल है। जो इस महफिल को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है। बेशक और जो इस महफिल को उजाड़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके घर को उजाड़ देगा। बेशक इसलिए आज से 50-100 साल पहले हम बहुत शांतिपूर्ण जीवन गुजारते थे। गांव में 100 की आबादी थी, 90 लोग नमाज पढ़ते थे। वो 90 नमाजी की वजह से सारा घर अमन व अमान और सुकून में रहता है। और आज 100 की आबादी में 5 बूढ़े नमाज पढ़ते हैं, 95 लोग बेनमाजी है। नतीजे में आज सारा घर वीरान। पहले फूस का घर होता था, बादशाहों जैसा सुकून रहता था। इसी गांव में आज से 50 साल आप आते होंगे तो आप देखे होंगे कहीं पुख्ते का मकान नहीं मिलता होगा। ऊपर में घास, छप्पर, फूस, यही सारी चीजें। और आज मार्बल और टाइल से सजा हुआ घर मिल रहा है। तो वो घर बंद तो गया है, लेकिन उस घर में जो चीज चाहिए वो चीज नहीं। जो इत्मीनान कल्ब चाहिए वो इत्मीनान कल्ब नहीं। घबराहट की बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई, ये सब बीमारियां पड़ी हुई सिर्फ इसलिए हैं पहले मस्जिदें आबाद थी तो अल्लाह ने हमारे घर को आबाद किया। आज जब से मस्जिदें वीरान हो गई अल्लाह ने हमारे घर को वीरान कर दिया। खाने पीने के लिए चावल रोटी सब मौजूद है, मगर जो चीज नहीं है वो दिल का सुकून नहीं। घर में 10 लोग हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, सब परेशान। खाना खा रहे हैं बिरयानी, मगर दिमाग में सुकून ही नहीं। घर में रहने के बावजूद घर काटने दौड़ता है, घर छोड़ के भाग जाए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि हजरत मन करता है घर छोड़ के भाग जाओ, बीवी बच्चे को छोड़ के भाग जाओ, मगर क्या करें। इस्लाम का कानून है कि जो बाल बच्चों को छोड़ के भागेगा वो चाहे खाने काबा का गिलाफ के अंदर ही क्यों न मर जाए, कोई न फर्ज कबूल होगा न कोई नफल इबादत कबूल होगा। जो बाल बच्चों को छोड़ के भागेगा वह भगोड़ा, वो जिंदगी भर वो खाने काबा का गिलाफ थाम के हज करता रहे, उम्रा करता रहे, तवाफ करता रहे, कोई नफल और कोई फर्ज कबूल नहीं होगा जब तक कि वापस वो अपना घर न आ जाए। यही एक खौफ है जो बहुत सारे लोगों को घर से बाहर भागने पर मजबूर करता है। अरे जरा वो साउंड दो यार, क्या चलाता है, आवाज ही नहीं है तुम्हारी। लग रहा है कि पूरा आवाज को माइक बर्बाद कर रहा है, खींच रहा है। ये ज्यादा लाइटिंग की क्या जरूरत है जिससे कि जनरेटर की सारी ताकत खत्म हो जाए। अब लाइटिंग है, खूब डेकोरेशन है, और जिस काम के लिए जलसा है वह काम ही नहीं हो रहा, सब बेकार। ये है अल्लाह रसूल के जिक्र सुनने की महफिल। अब यहाँ ऊपर का पर्दा नहीं भी रहता, आसपास की लाइटिंग नहीं भी रहती, सिर्फ लोग यहाँ बैठते और गुफ्तगू अच्छी हो जाए, जलसा कामयाब हो। अब 5 लाख का डेकोरेशन हो और गुफ्तगू नहीं हो पाए, सब बेकार है। यहाँ कोई वो गैर मुस्लिमों के मंडप की तरह लोग देखने नहीं आते हैं, बल्कि लोग इस तरह की महफिलों में अल्लाह का जिक्र सुनने आते हैं। बेशक बेशक। बहुत दूसरे लोग जिसके मजहब में कोई सच्चाई नहीं है वह जाहिरी तौर पर उसको रंग रोगन डाल के उसको बावजन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जहां मजहब में सच्चाई ही नहीं है वहां रौनक और बाहर कहां से पैदा हो। मुसलमानों की मजलिसों में कोई डेकोरेशन न रहे, बस अल्लाह का जिक्र होता है जो हमारे दिलों को भी रोशन करता है, हमारे घर को भी रोशन कर देता है। मैं कह रहा था जरा गौर से उसको सुनेंगे आप कि आज से 100 साल पहले मस्जिदें आबाद थी तो अल्लाह ने मेरे घर को आबाद रखा था। मदरसा मुस्तफ़ा की दरसगाह है, उस दरसगाह को जो आबाद रखता है अल्लाह उसके घर को आबाद रखता है।
ये जलसा हल्क़े ज़िक्र की महफिल है, अल्लाह रसूल के ज़िक्र की महफिल है। जो इस महफिल को आबाद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी, उसके घर को आबाद करता है। बेशक जो इस महफिल से भागता है, जो यहाँ नहीं आता है, जो दूर रहता है, जो यहाँ बैठने वालों को हकीर और जलील समझता है, वहाँ नादान, बेवकूफ़, पागल किस्म के लोग बैठे हुए हैं। इंजीनियर कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा, डॉक्टर कोई तलाश करने से नहीं मिलेगा, कॉलेज के प्रोफेसर ढूंढने से नहीं मिलेगा, साहब डीएम, एसपी, कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तलाश करने से नहीं मिलेगा। यहाँ इस महफिल में मिलेंगे कौन? इस महफिल में मिलेंगे वही गांव के काश्तकार साहब, मजदूरी करने वाले, फैक्ट्री में मुलाजमत करने वाले, और साहब गरीब और दबे कुचले किस्म के लोग मिलेंगे। अब आप तो समझते होंगे कि हजरत ने तो ऐसी बात कह दी, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर नहीं, कलेक्टर नहीं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं, ये सब जनरल क्लास के लोग हैं, मजदूर क्लास के काम करने वाले। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप उस कलेक्टर से बेहतर हो जो कलेक्टर शराब की महफिल को आबाद करता है। बेशक बेशक। उस डीएम से अच्छे हो जो डीएम नाइट क्लब में डांस करता है। उन प्रोफेसर से अच्छे हो जो अभी अपने घर में टीवी चला के नंगा नाच देख रहा है। बेशक। तुम खुशनसीब हो कि अल्लाह ने उनको नाच, गाने, खेल, तमाशे में लगा दिया है, और तुम जैसे लोगों को अल्लाह ने अपने जिक्र में लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। हमारे उस्मान भाई नात पढ़ रहे थे, आप लोग जज्बे में आ गए। अभी मेरे बाद गुलाम सरवर आएंगे, आदमी खड़े होकर नारा लगाएगा। और यहाँ साहब अच्छी बातें की जा रही हैं तो कोई नारा नहीं लगा रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। वो आदमी खड़ा होकर नारा लगा रहा था, माइक पाके, वो रहबरे ताजुल शरिया कह रहा था, ए बैठो। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अरे अच्छा अच्छा, हाँ ये काम की बात रही। ये जोश में बेचारे कभी कभी होश खो देते हैं। रहबर ताजुल शरिया, अभी नाना लगा ताजुल शरिया का वो रहबर रहनुमा है। तो वो सब काफिया बनाने में आदमी बहुत सब लोग फिसल जाते हैं। अलबत्ता इन्होंने अभी नारा बड़ा अच्छा लगाया, जरा गौर से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं आपका एक मिनट भी बर्बाद नहीं करूँगा, मैं सिर्फ दिल में उतर जाने वाली चंद बातें आप तक पहुँचा के मैं रुखसत हो जाऊँगा। बहुत हम लोगों ने किस्से कहानी सुने हैं, बहुत हम लोगों ने चुटकुले और लतीफ़े सुने, बहुत हम लोगों ने गाने बजाने के अंदाज में गुफ्तगू समाअत की है। लेकिन अब वो वक्त आया है कि गुफ्तगू 10 मिनट हो, लेकिन गुफ्तगू वह हो जो हमारे एहसास को जगा दे, जो हमारे दर्द को छेड़ दे, जो हमें सिर्फ कहानी नहीं सुना के बल्कि उस कहानी के पेट से जो नसीहत मिलती है उस नसीहत की गहराई तक पहुंचा। रोजाना जिस तरह खाना जरूरी, उसी तरह रोजाना दीन की बात सुनना जरूरी। ये जलसा साल में एक बार होता है और धीरे धीरे बहुत खूबसूरत हो रहा है। हमारे नकीब अहले सुन्नत फुरकान साहब की सरपरस्ती है, नौजवानों की मेहनत, जद्दोजहद, स्ट्रगल है। अब ये बरेली शहर के 50 तारीखी जलसों में एक जलसा ये हो चुका है। बेशक बेशक। अब ये नौजवान को गौर से सुनना चाहिए, और वो माइक पहले से लड़ रहा है। अभी उस्मान भाई कह रहे थे कि कमेटी के नौजवान एक गिलास पानी के लिए जाएंगे तो सब लोग मिल के जाएंगे। अब माइक वाले को बोलना है कि साउंड सही करो, तो अब सब हमों पे खड़ा है। तकरीर सुनना चाहिए, गौर से सुनो। क्या माइक वाला अपना साउंड सिस्टम दुरुस्त करके वो चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा उंगली मत करो, उसको बटन उटन मत दबाओ, बस आवाज ठीक है। अभी लोग गौर से सुन रहे हैं, उसको सुनते रहो, सारे लोग सुने, अपने बेगाने कमेटी के अफराद सारे लोग सुने। मैं इस अच्छे काम की तारीफ कर रहा हूँ।
कि तुमने जो ये जलसा सजाया है, साल में एक बार मेहनत की, ये जलसा बरेली शहर का तारीखी जलसा हो रहा है। इस गांव में को देखने के बाद मुझको ऐसा लगा कि 1-2 कट्टा ज़मीन खरीद के यहाँ मकान मुझको बनाना चाहिए, क्योंकि जब मैं आया देखा कि बरेली शहर से बहुत करीब है और दूसरा बिल्कुल देहात का पुरसुकून मंजर है, चारों तरफ फसलें, हरियालियाँ, बड़े बड़े दरख्त, ऐसा लग रहा है जैसे कि कश्मीर की वादियों में आ गया। वाह, कोई मुबालगा, कोई झूठ नहीं। जैसे आप शहर से इस गांव में घुसो, वो लंबे लंबे दरख्त, हरी भरी फसलें, चारों तरफ का सुकून का माहौल, और बिल्कुल बरेली से करीब। ये देहात का देहात भी है, शहर का शहर भी है। बरेली शहर में बारिश होती है तो नाली का पाखाना सड़कों पे रहता है। बारिश के मौसम में आप देखते होंगे वहाँ साफ सारा मोहल्ला पानी में डूब गया और नाली का पानी सब सड़कों पे आ गया, यानी सारी गंदगी सड़कों पे आ गई। लेकिन यहाँ वो कैफियत कभी नहीं होगी, ये देहात है। तो उस शहर के लोगों का जीना मुश्किल है, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, तंग हवा, जहाँ खुली हवा न आती हो। और ये देहात भी है, और 10-20 मिनट में बरेली शहर पहुंच जाओ। और सबसे बड़ी सआदत यह है कि साहब बरेली शहर तो बहुत है हिंदुस्तान में, लेकिन जिस शहर में मुजद्दिद आजम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नाइब गौसे आजम आराम कर रहे हैं, हम बिहार से चाहेंगे कि आला हजरत की चौखट को बोसा दें तो हमको 36 घंटे लग जाएंगे यहाँ आने में। बेशक, प्लेन से भी आओ तो भी 12 घंटे लग जाएंगे आने में। लेकिन तुम खुशनसीब हो, तकदीर पे नाज करो कि आला हजरत की चौखट को चूमना है। सिर्फ ट्रैफिक खाली रहे तो 15 मिनट में आला हजरत के रोजे को चूम गया। वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अजहरी कमेटी, सरजमीने खतोला नूरी नगर, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहिब किबला। अब जब ये नेमत अल्लाह ने दी है, ये सआदत अल्लाह ने अता फरमाई है, उस शहर के करीब तुम्हारा घर है, उस शहर के करीब आप पैदा हुए हो, तो रोजाना 5 वक्त की नमाज के अलावा 2 रकअत नमाज शुक्राना अदा करना चाहिए कि इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि मैं बरेली जिला में पैदा हुआ। वाह, होना यही चाहिए कि जब नेमत ज्यादा हो तो शुक्र भी ज्यादा होना चाहिए। बेशक। और जो नेमत की बेकदरी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला नेमत देना भी जानता है तो नेमतों को छीनना भी जानता है। बेशक, इसलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का जो शुक्र अदा करेगा, अल्लाह फरमाता है वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उस नेमत को और बढ़ाते चले जाएंगे। पहले आला हजरत के वालिद मुफ्ती नकी अली खान हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती थे, उनके वालिद रजा अली खान आला हजरत के दादा अपने जमाने के हिंदुस्तान के टॉप क्लास के मुफ्ती और बुजुर्ग थे। बेशक, मुफ्ती रजा अली खान का बेटा मुफ्ती नकी अली खान, अल्लाह ने उनके बेटे अहमद रजा खान को मुजद्दिद आजम बनाया। अल्लाह ने उनके बेटे को मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रजा खान बनाया। बेशक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुफ्ती आजम हिंद के दामाद उनके बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम के बेटे इब्राहिम रजा खान को मुफस्सिर आजम हिंद बना दिया। वाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के शौक, मुसलमानों के ज़ौक़ और हिंदुस्तान के मुसलमानों के उस खानदान के कद्र की बदौलत अल्लाह ने वो दिन दिखलाया कि दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आजम हिंद, अब्बा मुफस्सिर आजम हिंद, माँ अपने जमाने की तहज्जुद गुजार वलिया, माँ लाजवाब, बाप मुफस्सिर आजम हिंद, दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आजम हिंद, इन लोगों की गोद में जो एक चमकता हुआ चांद अल्लाह ने दिया, वो इस दौर का नाइब गौसे आजम अख्तर रजा खान अजहरी अल्लाह ने अता फरमाया। जब नेमत का शुक्रिया अदा होता है तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देता है।
बेशक सुभान अल्लाह। और जब नेमत की बेकदरी होती है, नाशुक्री होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमत को घटा देता है। अब जब नेमत को घटाएगा तो कोई दोबारा मुफस्सिर आज़म हिंद पैदा नहीं होगा। अल्लाह जब नेमत छीनेगा तो कोई दूसरा ताजुल शरिया नहीं पैदा होगा। अल्लाह जब नेमत को छीनेगा तो फिर तुम्हारे गांव में जो एक आलिम गुजर जाए उसकी जगह उसका कोई बदल नहीं पैदा होगा। और यही क़यामत की अलामत है कि जो आलिम उड़ जाते हैं उनकी जगह कोई दूसरा नहीं लेता। आला हजरत की जगह मुफ्ती आजम हिंद नहीं ले पाए, मुफ्ती आजम हिंद की जगह हुजूर ताजुल शरिया नहीं ले पाए। अब ताजुल शरिया की जगह कोई नहीं ले पाएगा, इसलिए कि क़यामत की अलामत है कि जब एक आलिम चले जाते हैं उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। आदमी को डरना चाहिए कि अब क़यामत करीब आ गई। जब नेमत का शुक्र अदा होता है तो अल्लाह नेमतों को बढ़ा देता है, जब बेकदरी होती है तो अल्लाह नेमत को घटा देता है। आया है हदीस पाक में कि दाने का एहतराम कर, रोटी की इज्जत कर। रोटी जिस कौम से रूठ जाती है दोबारा वापस नहीं आती। यानी दाना को घर में गिराना मत, रोटी को फेंकना मत, रोटी को पांव के नीचे रगड़ना मत। रोटी गिर जाए तो उसे चूम के खा लेना। रोटी की इज्जत कर, वरना रोटी जिस कौम से रूठ जाती है दोबारा वापस नहीं आती। इसे रोटी का एहतराम, रोटी की इज्जत जरूरी है। यानी नेमत की बेकदरी जो करेगा उस नेमत से वो मोहताज हो जाएगा, और जो नेमत का शुक्र अदा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेमतों को बढ़ा देगा। और यही क्वालिटी मोमिन की है। जरा हदीस सुनना, चूंकि एक दर्द को हम छेड़ने वाले हैं, एक हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की एक अंदोहनाक कहानी जो 14 सदियां गुजर जाने के बाद आज भी उस कहानी का रंग गहरा है। ऐसा लगता है कि जैसे मैदान करबला में रूनुमा होने वाला वाकया कल का वाकया। ऐसा लगता है कि खून तरोताजा है। ऐसा लगता है कि खून आज भी करबला की वादी को रोशन और मुनव्वर करते हुए हमारे घरों तक पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि अली अकबर की कुर्बानी आज की कहानी। ऐसा लगता है जैसे कल परसों मैदान करबला का सानिहा रूनुमा हुआ। हजारों आंधियां आई, 1000 साल से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक उस जंग का रंग फीका नहीं हुआ। आज तक हुसैन आजम के खून की लाली मद्धम नहीं पड़ी। ऐसा लगता है जैसे अली अकबर की कहानी अपने घर की कहानी, हजरत इमाम हुसैन की कहानी हर घर की कहानी। यही वजह है कि हुसैन तन्हा मैदान करबला में थे, लेकिन आज करोड़ों बच्चों का नाम हुसैन है। हजारों दरसगाहों का नाम हुसैन के नाम पे है। हजारों मस्जिदों का नाम मस्जिद हुसैनिया, हजारों मदरसों का नाम मदरसे हुसैनिया, तंजीम का नाम हुसैनी कमेटी। हुसैन अकेले थे, लेकिन आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि हुसैन आजम ने अपनी जिंदगी के एक एक पल का जो सही इस्तेमाल किया, और हमेशा मुसीबतें झेलकर आखिर में मुसीबतों के मजमुए को मुस्कुराते हुए झेलकर अपना सब कुछ लुटाया। मजहब इस्लाम की आबरू को लूटने नहीं दिया, अपनी गर्दन कटा दी, शरीयत को कटने नहीं दिया। उन्होंने अपना सारा कुंबा लूटा दिया, इस्लाम की अजमत को लूटने से बचा लिया। वह खुद घोड़े से नीचे गिर गए, इस्लाम की अजमत को गिरने से बचा लिया। वह तीरों से जख्मी हो गए, इस्लाम को जख्मी होने से बचा लिया। यही वजह है कि हजारों तकरीरों ने वह काम नहीं किया, लाखों किताबों ने वह काम नहीं किया, हजारों बादशाहों के बादशाही निजाम ने वो काम नहीं किया जो काम हुसैन आजम के बदन का लहू ने अंजाम दिया है। कि हुसैन आजम की शहादत से पहले जो इस्लाम अरब के खित्ते तक महदूद था, वह इस्लाम जो अफ्रीका में कदम नहीं रखा था, वह इस्लाम जो हिंदुस्तान में नहीं आया था, वह इस्लाम जो अमेरिका की वादी में कदम नहीं रखा था, हुसैन आजम की शहादत से पहले अरब के जोग्राफिया तक वह इस्लाम महदूद था। लेकिन जैसे हुसैन ने तकरीर कम की, खून ज्यादा बहाया, किताबें कम लिखी, अपना लहू से इस्लाम की तारीख को रकम किया। जबान से तकरीर करना आसान है,
तलवारों के साए में सर दे के इस्लाम की अजमत बयान करना ये मुश्किल काम है। हाथ कलम की स्याही से किताब लिखना आसान है, मगर अपने खून से इस्लाम की तारीख को रकम करना ये बहादुरों, ये वीरों, ये इमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड का काम है। जो काम करोड़ों न करे वो काम तन्हा हुसैन ने करके बता दिया है कि औलाद सबको प्यारी होती है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपनी बीवी सबको प्यारी होती है, अपनी जान सबको प्यारी होती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत जब दिल में घर कर जाए तो औलाद से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत, वालिदैन से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत, वतन से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा। लोग कहते हैं कि औरत को कहने की मोहब्बत ज्यादा होती है, औरत को अपने बाल बच्चों से मोहब्बत ज्यादा होती है। बाल बच्चा मर जाए औरत सह लेती है, लेकिन जेवरात अगर उससे गुम हो जाए या शौहर बेच डाले, गिरवी रख दे, इस जेवर के गुम होने का सदमा औरत टॉलरेट नहीं कर पाती है। हाँ, जब तक इस्लाम दिल में नहीं घुसा है तब तक अल्लाह रसूल से ज्यादा औलाद प्यारी होती है। जब तक इस्लाम की मोहब्बत दिल में नहीं गहरी हुई है तब तक वतन की कहने की मोहब्बत ज्यादा होती है। मदीने की उस औरत से पूछे जिस औरत के 4 जवान बेटे मैदान ओहद में शहीद हो गए, उस खातून से पूछे जिसका अपना शौहर शहीद हो गया। शौहर जो जिंदगी का तन्हा सहारा होता है, शौहर जो बाल बच्चों से ज्यादा कीमती दौलत है। औरतों की ये बदअमली है कि शौहर को गाली देकर बच्चों से प्यार करती है। बच्चा जब जवान होता है तो औरत उस बेटे पर नाज करते हुए अपने शौहर से लड़ाई करती है, हालांकि ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जवान बेटा उसकी शादी हो जाएगी, वो अपनी दुल्हन के साथ अपने कमरे में रहेगा। जवान बेटी उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने शौहर के साथ ससुराल में रहेगी। तो बेटी शौहर के साथ, बेटा अपनी बीवी के साथ, और ये औरत किसके साथ रहेगी? वही उस बूढ़े शौहर के साथ। यानी इसे उसी के साथ रहना है। बेटा अपनी जगह, बेटी अपनी जगह, और वो औरत रहेगी शौहर के साथ। ये शौहर रहेगा औरत के साथ। तो जो आपके 24 घंटे का जीवन साथी हो, जो आपके हर दर्द में आपके साथ रहे, जो हर मुसीबत में आपके साथ रहे, उससे ज्यादा प्यार करना चाहिए। यहाँ बच्चा जब जवान होता है तो औरत उसकी वजह से शौहर की अनदेखी करती है, और बच्चा जब जवान होता है तो बच्चा जब छोटा रहता है तो मर्द उसकी वजह से अपनी बीवी की अनदेखी करता है। छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो बाप उन बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। बीवी बगल में बैठी है, उससे बात नहीं करता है। वो 2 साल के 4 साल के बच्चों से शौहर खूब दिल लगाता है, फोन से बीवी से झुंझला के बात करता है, और बच्चों से 1-1 घंटा तक खूब मुस्कुरा के अब साहब फोन पे अपने बच्चों को खिलाता है। बीवी बैठी हुई उससे झुंझला के बात करना, गुस्से में बात करना, बच्चों से मुस्कुरा के बात करना, यही कमजोरी औरतों में आती जब बच्चा जवान होता है। लड़का जब जवान होता है तो अब बेटा माँ से ज्यादा अटैच रहता है, तो माँ अपने बच्चों से ज्यादा अटैच रहती है। अब जवान बेटा पर उसे घमंड हो जाता है, वह शौहर से लड़ाई करती है, शौहर से उलझती रहती है। ये दोनों की कमजोरियां। हालांकि ना वह बच्चा बाप के साथ रहेगा, बेटी जवान हुई ससुराल में, बेटा जवान हुआ शादी दिला दिया अपनी बीवी के साथ, और ये जिससे घंटों टाइम दिया था ये किसके साथ रहेगा? उसी बूढ़ी के साथ। अब वही बूढ़ी सर सहलाएगी, वही बूढ़ी सर में तेल डालेगी, वही बूढ़ी पांव दबाएगी, वही बूढ़ी शौहर की दिलजोई करेगी। तो उससे ज्यादा प्यार हो, बाल बच्चों से ज्यादा उससे ज्यादा लगा होना चाहिए। ये कमजोरी है मर्द की भी, ये कमजोरी है औरत की भी। लेकिन इस्लाम जब दिल में घर कर जाए, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हुजूर फरमाते हैं तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल हो नहीं सकता जब तक कि रसूल पाक की मोहब्बत औलाद से ज्यादा ना हो जाए, रसूल पाक की मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा ना हो जाए, रसूल पाक की मोहब्बत सारी कायनात से ज्यादा ना हो जाए। एक आदमी मैदान जंग में अपनी जान हथेली पे लेके जाता है, सरकार दो जहां का चेहरा देखकर वो अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है। हुजूर का इशारा पाकर मक्का की सारी दौलतों को छोड़कर हिजरत करने वाले मुहाजिर, किनका चेहरा देखकर करोड़ों की जायदाद को छोड़ के मदीना आ गए थे। उस्मान गनी करोड़ों की जायदाद के मालिक थे, वो सारी जायदाद मक्का में छोड़कर मदीना आ गए। उन्हें मालूम था कि मदीना जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे बाल बच्चों को पालूंगा, मैं कैसे कमाऊंगा।
करोड़ों की जायदाद रखने वाला मदीने में आने के बाद पनीर बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, सड़क के किनारे दूध बेच रहे हैं, अरबों की जायदाद छोड़कर उस्मान गनी मदीने में आकर दूध और पनीर और कपड़ा बेच रहे हैं। करोड़ों की जायदाद किन के लिए छोड़ दी? वहां ईमान बचाना मुश्किल हुआ तो ईमान बचाने के लिए मक्का से हिजरत करके हबशा और बाद में मदीना चले आए। तो अल्लाह जब सबसे ज्यादा प्यारा हो जाए, करोड़ों की जायदाद छोड़ने का कोई सदमा और मलाल नहीं होता, बल्कि करोड़ों की जायदाद कुर्बान करने पर दिल को आराम और सुकून मिल जाता है। मैंने अपने रब की खातिर वतन को छोड़ दिया, मैंने अपने रब की खातिर वतन अजीज को मैंने त्याग दिया। वो मोहब्बत जब कमजोर होती है तब वतन से मोहब्बत, घर से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, जेवरात से मोहब्बत, जमीन से मोहब्बत, यही सारी मोहब्बतें तबाह और बर्बाद कर देती। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल प्यारे हो जाए तो आदमी आग में जाना फख्र महसूस करता है, सारी जायदाद कुर्बान करना फख्र महसूस करता है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाल दिया, चेहरे पे शिकन नहीं है, चेहरे पे रंजीदगी के आसार नहीं है, बल्कि मुस्कुराते हुए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में कदम रखा था। जो अल्लाह की खातिर आग में कूद जाए, जो अल्लाह की खातिर आग की तपिश में रोए नहीं, बल्कि अल्लाह की खातिर उस मुस्कुराते हुए उस आग में कदम रख दे तो जन्नत वहां मिलेगी। इस दुनिया में अल्लाह उस आग को गुलजार बना देता है, इस दुनिया में अल्लाह उस आग को गुलिस्तान में तब्दील फरमा देता है, अल्लाह उस आग को बोझ बना देता है, उस आग की तपिश को अल्लाह बुझा देता है। अल्लाह की खातिर कोई आग में कूद के तो देखे, अल्लाह की खातिर कोई मुसीबत उठा के तो देखे, अल्लाह की खातिर कोई मुसीबतें को अंगेख करके तो देख ले कि अल्लाह की खातिर मुसीबत उठाने में कितना लुत्फ आता है, कितना मजा आता है। नमरूद ने आग में डाला, जनाब इब्राहिम मुस्कुराते हुए आग में कूद गए। जब वो आग गुलजार बनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सालिम उस आग से बाहर निकले। जालिम का कलेजा उस वक्त तक फिर ठंडा नहीं हुआ। जालिम ने जनाब इब्राहिम को इराक छोड़ने पर मजबूर किया। जनाब इब्राहिम अपनी बीवी के साथ इराक छोड़ गए। अल्लाह ने आखिरी वक्त में औलाद दी, चांद जैसा टुकड़ा इस्माइल अता किया। अल्लाह ने कहा इसे अपने से जुदा कर दे। बेआबो गया वादी में, यानी जहां ना कोई सायादार दरख्त है, जहां ना कोई इंसानी आबादी है, जहां हर तरफ सन्नाटे का आलम है, जहां अल्लाह का वो घर जो सिर्फ एक बुनियाद की सूरत में है, उस घर की दीवार भी नहीं है। खाने काबा को सबसे पहले अल्लाह के फरिश्तों ने तामीर की थी। वह क्या थी कि एक बुनियाद को खोद दिया था, वही अल्लाह का घर है। आसमान में बैतुल मामूर है, जिसका तवाफ आसमान के फरिश्ते करते हैं, और उसी की सीध में जमीन में खाने काबा, जो दुनिया के मिडिल प्लेस में, जो दुनिया के सेंट्रल प्लेस में, जो दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे काबा है। यानी आसमान दुनिया से जो जगह सबसे ज्यादा नजदीक है वो खाने काबा है। जो दुनिया का सबसे मिडिल पॉइंट है वो खाने काबा है। आसमान में बैतुल मामूर है और नीचे खाने काबा है। वो काबा की दीवार नहीं थी जिसके साए में रहे, वो बिल्कुल एक बुनियाद थी जो जमीन में खुदी हुई थी। कोई मकान नहीं था, हर तरफ चटियल मैदान, दूध पीता बच्चा जो अल्लाह ने बुढ़ापे में अता फरमाया है, चांद जैसा बच्चा जिसको देखकर सीने को ठंडक पहुंचती, जिसका चेहरा चूम कर कलेजा को ठंडक पहुंचती। लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ इसे अपने से जुदा कर दे। अपनी बीवी और अपने बच्चे को उसी अल्लाह के घर के पास, खाने काबा के पास छोड़ दिया। बीवी कहती है किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। चौथी बार कहती है क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। इतना कहना था कि अब जनाब हाजरा कहती हैं जब अल्लाह का यही हुक्म है अब मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा मुझको जाए नहीं फरमाएगा। यह है ईमान, यह है विश्वास की दौलत, यह है स्ट्रेंथ ऑफ फेथ, अल्लाह की जात पर मजबूत यकीन की दौलत। आज क्या है कि 10 रुपए खैरात करो तो दौलत बढ़ेगी। अब दौलत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, चलो दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यानी इतना एतमाद कमजोर हो गया कि हम पानी में कदम रखेंगे कि साहब रास्ता देगा पानी कि नहीं देगा कि डूब जाएंगे। अल्लाह का नाम लेके, कुरान सीने में लेके आग में कदम रखेंगे, कहीं जल गए तो क्या होगा। यानी जब से ईमान कमजोर हुआ है
उस वक्त से हमारा चेहरा मुरझा गया। हमारी जो हैबत काफिरों के दिल पे थी, उस हैबत को अल्लाह ने छीन लिया। आज ये मुशरिक जो जिंदगी भर नापाक रहते हैं, ये मुझे जड़ से उखाड़ने की धमकी दे रहे हैं। वो जिंदगी में कभी जो पाक नहीं हुआ, जो एक छोटे से बर्तन में पानी लेके टॉयलेट करने जाता है और वो साफ क्या करेगा और मजीद वो पाखाना लपेट के आ जाता है। 90 साल का बूढ़ा जो कभी कायदे से पाक तक नहीं हुआ, आज उनके बाल बच्चे हमें बुनियाद से उखाड़ने की धमकी दे रहे हैं। जो जिंदगी भर नापाक रहा, जिनकी सोच नापाक, जिनकी फिक्र नापाक, जिनका काम नापाक, जो नापाक को पाक समझता हो, यानी पाकी हासिल करना है उसे, तो एक पाखाना को लेप करके पाकी हासिल करता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी सोच नापाक, किस कदर जिगर नापाक है। ये चला है, उसको मिटाने की धमकी दे रहा है। जिनका खुदा पाक, जिनके रसूल पाक, जिनकी किताब कुरान पाक, जिनके नबी पाक, जिनका सीना पाक, जिनकी जबान पाक, जिनका कपड़ा पाक, जिनकी मस्जिद पाक, जिनका बदन पाक, नमाज पढ़ने की जगह पाक। यहाँ पाकीज़गी का मजमुआ है। मस्जिद हमारी पाक, कपड़ा हमारा पाक, बदन हमारा पाक, हमारी किताब पाक, मेरे रसूल पाक, मेरा अल्लाह पाक। यानी जो अल्लाह पाक है, उस पाक का मानने वाला, उसका परस्तार है, उसको नापाकी का परस्तार मिटाने की धमकी दे रहा है। मार देंगे, काट देंगे, भगा देंगे, भागो। अब सबूत पेश करो कि तुम हिंदुस्तानी हो, सबूत पेश करो। ये हैबत उनके दिल से कैसे खत्म हो गई। आज वो गंदगी में गर्दन तक धंसा रहने वाला, वो हमें मारने और हमें कूटने और काटने और हमें भगाने की धमकी दे रहा है। इसमें 100% हमारा कसूर है। कल जब हम ईमान मेरा पुख्ता था, ये काफिर मुझसे थर्राता था, ये मुझसे घबराता था। वो ईरान का बादशाह कैसर उमर के नाम से थर्राता था, रूम का बादशाह कैसर फारूक आजम के जलाल से थर्राता था। मदीने पाक की जमीन में एक बार जलजला आया। फारूक आजम ने अपनी लाठी से जमीन पर जबते मारा, क्या मैं तुम्हारी पीठ पर इंसाफ नहीं करता हूं। जमीन का जलजला थम गया, जलजला रुक गया। यानी फारूक की हैबत से जमीन कांपती थी। जमीन भी फारूक आजम की बात मानती थी। वह कैसर जिससे थर्राए, किसरा जिससे थर्राए, जमीन जिससे थर्राए, वो दरियाए दजला की मौजें आज तक गवाह है कि ईरानियों को तहो तबाला का, ईरानियों को बर्बाद करना है, मजूसियत का खात्मा करना है। मुसलमानों ने जब कोई रास्ता नहीं देखा, अपने घोड़े समंदर में डाल दिए, तो देखा कि समंदर ने ऐसा रास्ता दिया कि पानी की जगह धूल उड़ने लगे। पानी की जगह मुजाहिदीन के घोड़े, मुजाहिदीन के घोड़ों की टाप तक नहीं भीगी। यानी जैसे कि पानी में धूल उड़ रही हो। जब ईमान स्ट्रांग होता है तो दरिया भी बात मानता है, जमीन भी बात मानती है, समंदर भी बात मानता है। काफिर के सीनों में हैबत तारी होती है। तो आज हमारे ईमान की कमजोरी ने इन मुशरिकों को दिलेर बना दिया है, इन गैर मुमिनों को दिलेर बना दिया है। तो आज जब पता चले कि हमें धमकी दे रहा है मिटाने की, तो गुटखा खा के, अखबारात पढ़ के, चाहे चौक चौराहे पे बयान दे के नहीं रहना चाहिए, और सिर्फ अपने घर में न्यूज सुनने के बाद नहीं रहना चाहिए। तन्हाई में बैठकर मुहासबा करना चाहिए, किस बुनियाद पर इन नापाकों को हमें मारने का हौसला बढ़ गया है। आखिर कौन सी कमजोरी हमारे पास आई। यह मुशरिक हमें मौत की धमकी दे रहा है। जब तन्हाई में बैठकर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा ईमान कमजोर हुआ, हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, हमारे बाल बच्चों को फिल्मी कल्चर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। हम सुबह से लेकर शाम तक 50 बार बिजनेस और दुकान की बात करते हैं, एक बार भी मुस्तफा की एक हदीस पर तबसरा नहीं करते। कुरान करीम की एक आयत पढ़कर अपने बाल बच्चों के दरमियान उस पर तबसरा नहीं करते। हमारा कल्चर फिल्मी, हमारी आदत फिल्मी, हमारे घर का सारा माहौल मगरबी तहजीब में है, जिसकी वजह से काफिरों के दिलों से अल्लाह ने हैबत को मिटा दिया है। तो जब पता चले हमारे भाई को मारा गया, जब पता चले हमारे किसी साथी को मारा गया, तो वहां गुटखा खा के मुंह लाल करके सिर्फ चबड़ चबड़ करके बयान नहीं दे, बल्कि तन्हाई में जाके वो कहे इलाही
मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ इसीलिए मेरा भाई मारा जा रहा है, मैं कुरान नहीं पढ़ता हूँ इसीलिए मेरा भाई तबाह हो रहा है, मेरे घर में इस्लामिक कल्चर नहीं है इसलिए मेरे भाई को मारा जा रहा है। अब मैं तौबा करता हूँ, नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा, कुरान पाक की तिलावत में कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं मस्जिदों को वीरान कभी नहीं करूंगा। बुजुर्गों ने कहा है कि तुम अपने घर में सच्ची तौबा करके नमाज शुरू करेगा, गुनाहों से बचेगा, अल्लाह तुम्हारे भाई के घर में अफगानिस्तान में अगर आग लगी हो तुम्हारी तौबा की बदौलत उसके घर की आग को बुझा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अजहरी कमेटी, सरजमीने खतोला नूरी नगर, हजरत अल्लामा। ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं है, अल्लाह है, वही अल्लाह है जो कल था, वही अल्लाह है जो हमेशा रहेगा, वही अल्लाह है जो इंसान को पानी के एक बूंद से पैदा किया है, वही अल्लाह है जो मिट्टी के पुतले से इंसान को जन्म दिया है, वही अल्लाह है जो उस मिट्टी के पुतले में जान डालकर उसे जिंदगी अता की है, वही अल्लाह है जो उस मिट्टी के पुतले को पानी के कतरे की सूरत में तब्दील करके बाप की रीढ़ की हड्डी में रखा है, वही अल्लाह है जो माँ के सीने की हड्डी के कतरे और बाप की रीढ़ की हड्डी के कतरे से दोनों के कॉम्बिनेशन से इस इंसान को पैदा किया है, वही अल्लाह है जो माँ के शिकम में हमें माँ का माहवारी खून पिला के हमें पैदा किया है, वही अल्लाह है जो हमें माँ की शर्मगाह से दुनिया में भेजकर इस अजूबा इस दुनिया में एक अजूबा रोजगार इंसान बना के हमको पैदा किया है, वही अल्लाह है जो हमें हमेशा कमजोर बनाने के लिए हमारे पेट में 2 केजी पाखाना हर वक्त दिया है, ताकि जब तुम्हें मकान पे घमंड हो, जब तुम्हें जमीन पर घमंड हो, जब तुम्हें अच्छे कपड़े पे घमंड आ जाए, जब तुम्हें बुलेट गाड़ी पे गुरूर हो, जब तुम्हें एर्टिगा इनोवा पे गुरूर हो जाए, जब तुम्हें 2 4 10 20 50 लाख और 2 4 करोड़ रुपए पे घमंड पैदा हो जाए, वह घमंड जो सबसे खतरनाक गुनाह है, यानी ज़िना से भी खतरनाक गुनाह है घमंड, शराब पीने से भी बड़ा खतरनाक गुनाह है घमंड, सूद खाने से भी बड़ा खतरनाक गुनाह है घमंड करना। इसलिए कि शैतान काफिर हुआ, 6 करोड़ साल तक सजदा करने वाला इब्लीस वो काफिर हो गया, रांदे दरगाह हो गया, मरदूद और जहन्नमी लानत का तौक गले में डाल दिया गया। मालूम है किस गुनाह ने उसे तबाह किया? ज़िना ने शैतान को तबाह नहीं किया, सूद ने उसे तबाह नहीं किया, शैतान कभी ज़िना नहीं किया, शैतान कभी शराब नहीं पिया, शैतान कभी उन्होंने सूद नहीं खाया, शैतान ने सिर्फ घमंड किया था कि हम आदम से अच्छे हैं, हम आदम से अच्छे हैं, हम आदम मिट्टी से पैदा हुआ है, हम आग से बने हैं, आग मिट्टी से सुपीरियर है, हम आदम से अच्छे हैं। इसी गुरूर ने आदम को तबाह किया। आज हमारी सोसाइटी से अमन खत्म हुआ, घमंड ने तबाह किया। आज एक दाढ़ी मोछ मुंडा फासिद बेनमाजी एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे ज़िना करना हराम वैसे ही नमाज छोड़ना हराम, जैसे शराब पीना हराम वैसे नमाज छोड़ना हराम, जैसे सूद खाना हराम वैसे नमाज छोड़ना हराम। जो नमाज 5 वक्त छोड़ता हो, ज़िना से ज्यादा खतरनाक गुनाह 5 टाइम रोजाना करता हो। इसलिए कि आदमी 10 साल भी ज़िना करेगा, तौबा कर ले, सच्ची तौबा तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू किया 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, वो 50 हज भी कर ले, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ये कज़ा अदा करना ही करना है। इसलिए नमाज छोड़ना ज़िना और शराब से बड़ा गुनाह है। वो दाढ़ी मोछ मुंडा के नमाज धड़ल्ले से छोड़ने वाला वो हमारे बाजू में खड़ा हो तो मेरा बच्चा उसे सलाम करता है, हाँ यासीन भाई कैसे हैं, हाँ अहमद भाई कैसे हैं। उसके बगल में एक वो शख्स है जो बच्चों को कुरान पढ़ाता है, जो 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, जो खुद नमाज का पाबंद है, जो सरकार की सुन्नत के मुताबिक वो दाढ़ी रखता है, इस्लामी लिबास पहनता है, सर को टोपी से सजाता है, यानी परफेक्ट मोमिन बनकर मुस्लिम समाज का वो कर्ज अदा करता है। हम हिंदुस्तान हमारे समाज के 90% बच्चे वो हैं जो अपने दाढ़ी को मुंडा के अल्लाह की नाराजगी को मोल ले चुके
चुके हैं। वो है जो 90% बच्चे जो जीन्स और टी शर्ट पहन के अंग्रेजों की गुलामी का सबूत दे रहे हैं। वो हमारे 90% बच्चे जो बेनमाजी होकर वह शैतानत की रविश पे चले हैं। मोमिन की पहचान है उनका चेहरा सुन्नत से सजा हो, मोमिन की पहचान है उनका सर नंगा न रहे, मोमिन की पहचान है लिबास ढीला ढाला पहने, मोमिन की पहचान है वो इस्तिंजा बैठकर पानी के साथ करे, मोमिन की पहचान है जब वो खाए तो दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ से शुरू करे, मोमिन की पहचान है खाने से पहले दोनों हाथ कट्टों समेत धो ले, मोमिन की पहचान है खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह या वाजिदो या माजिदो कहता रहे, जब खाना खा ले तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना वाली दुआ पढ़ता रहे। मोमिन की पहचान है जब टॉयलेट जाए तो पहले बायां पांव दाखिल करे, वहां से निकले तो दाहिना बाहर करे, जब मस्जिद में घुसे तो दाहिना पांव रखे, वहां से निकले तो बायां पांव रखे, जब वो कपड़ा पहने तो पायजामा बैठ के पहने, अवामा खड़े होके पहने। अगर इसकी मुखालफत करेगा ऐसी खतरनाक बीमारी होगी जिसका इलाज दुनिया में किसी के पास ना होगा। मोमिन की पहचान है कि उनका खाना पीना, उनका सोना जागना, उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना सब में सरकार की सुन्नतों की झलक हो। ये बता दें कि आज की तारीख में कौन है जिसे देखकर मैं परफेक्ट मोमिन कहूं, कौन है जिसे देखकर मैं किताब में उस मोमिन की तस्वीर तलाश करूं। पूरी दुनिया में एक वही मिलता है आज जिसे मैं मौलाना कहता हूं, जिसे मैं मस्जिद का इमाम कहता हूं, जिनके सर पे टोपियां, जिनके सर पे अमामा, जिनके चेहरे पे दाढ़ी, जिनके जिस्म पे इस्लामी कपड़ा, जो हमेशा बच्चों को कुरान पढ़ाए, लोगों को हदीस सुनाए, नमाज़े पंजगाना बाजमात मस्जिद में अदा करे, तो जो हमारी आबरू रखता है, जो हमारा कर्ज अदा करता है, जिसको देखकर मैं परफेक्ट मोमिन कह सकता हूं, आज उनकी इज्जत का ये आलम है। ये दाढ़ी मोछ मुंडे, ये नेकर और चड्डी पहनने वाले को मेरा भाई सलाम करता है नाम लेकर, वही बाजू में मैं खड़ा रहूं वो मुझे सलाम तक नहीं करता, वो जानता है कि ये मुझसे चंदा मांग लेगा। मौलाना से करीब होने का मतलब ये रसीद लेके आ जाएगा, ये चंदा लेगा। हाँ हाँ, हमने भी मजाज खराब किया है, हमारा काम था कि मैं मोहताज बन के रहता, मगर मैं तुमको दीन सिखाता। मस्जिद के मेंबर से कहता हुजूर ने ये कहा, मदरसे की चटाई से तुम्हारे बच्चों को कहता हुजूर ने ये कहा, दरख्त के साए में बैठकर मैं बच्चों को हदीस और कुरान का दर्स देता। लेकिन जब से इन वहाबी नजदियों ने 10, 20, 50 कमरे का मदरसा बना के मदरसे में 2, 4, 10 गाड़ियां दौड़ा के 1000, 2000 बच्चों को मुफ्त खाना खिलवा के जब उन्होंने मदरसे की तालीम के सिस्टम को उन्होंने चरमराया, तो हमारे लोग भी उनका देखा देखी मुकाबला करने के लिए, ताकि हमारा भाई उनके मदरसे में ना चला जाए, हमारा बेटा उनकी जाहिरी चमक दमक को देखकर उनकी दरसगाह में ना चला जाए, तो हमने भी रात हाथ में रसीद उठाया, हम भी भीख मांगने लगे। ईद के दिन सारे लोग सेवई खाएं और हम सदके फित्रे मांगे, बकरीद के दिन सारे लोग गोश्त खाएं और हम बकरे की खाल का चंदा करें, रमजान में सारे लोग तरावी की नमाज घर में पढ़ें और हम बंबई में सेठों के दरवाजे का चक्कर लगाएं। सिर्फ एक ही दर्द है ना, मदरसा मेरा चले, मदरसे के बच्चे खाएं, दीन का इल्म हो। यानी हम अपने घर में अपने लिए है और ये बंबई में रमजान में मारे मारे फिर रहे हैं ताकि दरसगाह रसूल आबाद रहे, मुसलमानों के बच्चे कुरान पढ़ते रहे। कौन है जो उसके एहसान को मानेगा? अपने लिए मांगना ये जिल्लत है और इस्लामी तालीम की सलामती के लिए मांगना ये बात है, इज्जत है। हालांकि होना यही चाहिए था जो पहले होता था। बादशाह, बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार वो मदरसा में जमीन वक्फ करते थे, उसी जमीन की आमदनी से उलमा की तनख्वाह और बच्चों की खुराक का इंतजाम होता था। लेकिन जब वो सिस्टम खत्म हो गया, अब आलिम को रसीद लेके चंदा करना पड़ रहा है। और जब मैं 1 घंटे की तकरीर करके मैं तुम्हारे दिल में इस्लामी पैगामात को मैंने मौसरी ढंग से पेश कर दिया और तुम असरदार हो गए, लेकिन जब मैं रसीद लेके आया वह सारा तकरीर का असर वो फौरन ही उसका सारा पानी नीचे उतर जाता है। सारी इज्जत जो दिल में थी वो इज्जत दिल से निकल जाती है। काम हमारा वही था, लेकिन हमारे चंद भाइयों ने भी इसे पेशा बनाकर अपनी इज्जत को खराब करके मेरा चेहरा देखकर मेरा भाई घर बंद कर लेता है। जो पहले आलिमों के पास आके कहता कि मुस्तफा क्या कहते हैं मुझको सिखलाओ, अल्लाह क्या कहता है मुझको बताओ, तो आज हमारा चेहरा देख के लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसलिए बंद कर लेते हैं कि कुछ मांगने आ गया है, चंदा करने के लिए आ गया है। अब बताओ कि जहालत अगर चरम सीमा पे पहुंच जाए, अगर हमें इस्लाम की तारीख मालूम ना हो, हम मुहर्रम के नाम
पे शरारत करे, हुसैन की कुर्बानी के नाम पे बदमाशी और जहालत करे। हुसैन आजम ने कुंभा लुटाया अल्लाह की खातिर, और आज हम यजीदियत पे चले हुसैन की मोहब्बत में। यानी वो सारा काम जो यजीद ने किया, यजीदियों ने किया, वो सारा काम हम करें। यानी मजहब के नाम पे हराम काम करना, मजहब के नाम पे अल्लाह को नाराज करने का काम करना, जो गुनाह है बेलज्जत करना, जिस गुनाह में कोई लज्जत भी नहीं है और गुनाह का गुनाह भी रहा, और उस गुनाह को इबादत समझ के करना। यह सिर्फ नतीजा इसलिए है जब हमने आलिमों के फकार को मजरू किया, आलिमों के करीब जाना हमने शर्म महसूस किया, नतीजे में जहालत शबाब पे आ गई। अब उसी गुनाह को सवाब समझ के आदमी कर रहा है। आलिम ही है जो मेरी आबरू बचाता है। तो वो आलिम जो लिबास पहनकर, दाढ़ी रखकर, मस्जिद में नमाज और अजान देकर, जनाजे की नमाज पढ़ाकर, और साहब क्या है कि खिताब करके, निकाह पढ़ाकर जो हम मुस्लिम सोसाइटी की आबरू रखता है, उसको तो प्यार देना चाहिए, उसको तो सम्मान देना चाहिए, उसके तो पांव को धो के पीना चाहिए कि हमारा बेटा बैरिस्टर बन के आया अमेरिका से, वो नीचे नमाज पढ़ेगा। मगर एक मजदूर का बच्चा मंजर इस्लाम से पढ़ के आलिम बन के आ जाए, जुमा का दिन बैरिस्टर का बेटा नीचे रहेगा, और मजदूर का बच्चा मेंबरे रसूल पर जाके अमामा पहनकर हाथ में आसा लेकर वह रसूल पाक का पैगाम पहुंचाएगा, खुतबे जुमा देगा, मुसल्ले इमामत पर वह नमाज पढ़ाएगा। इसका मतलब है कि जो इज्जत 50 करोड़ कमाने के बाद उस मौलाना को ना मिलती, सिर्फ इल्मे दीन की बदौलत अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमा दी है, वह मकाम अता फरमा दिया है, वो इज्जत अता फरमा दी है। ये बताएं कि जो इज्जत अल्लाह ने अता दी है इल्मे दीन की वजह से, उसको सम्मान देने में हमारा भला है कि जो आलिम से करीब होगा वह इस्लामियात से करीब होगा, रसूल पाक की मोहब्बत और सुन्नत से करीब होगा, वह इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग और इस्लामिक रिसर्च से करीब होगा। तो हमारी सोसाइटी में जो बेराहरवी आई वो आलिमों से दूरी, जलसों से दूरी, नतीजे में आलिमों से अब नफरत होने लगी। जो हमें हक बताए, जो हमें गलती से बचाए, जो हमें गुनाह से बचाए, जो हमें जहन्नम से बचाए, उस आलिम का चेहरा देखकर चिढ़ना वो तो गनीमत है कि आज मजलसा सलामत है कि उलमा का खिताब हो रहा है, मदरसा सलामत है कि मदरसे में इल्मे दीन का दर्स हो रहा है, मस्जिदें सलामत है कि उलमा का खिताब जुमा को हो रहा है। वरना लोगों ने आज से 100 साल पहले इन जाहिल और बिदअती पीरों ने उलमा के खिलाफ एक माहौल बना करके वह ताज़ियादारी को फरोग दिया। मस्जिद वीरान हो जाए और ताज़ियादारी जवान हो जाए, मस्जिद वीरान हो जाए, ढोल पीटना उसका जवान रहे। मस्जिद वीरान है, कोई नमाजी नहीं, वजू खाने में पानी नहीं, मस्जिद में मुसल्ला नहीं, अब साहब 10-10 लाख का ताजिया बनाया जा रहा है। ताजिया अगर कोई बना भी दे, अगर घुमाए नहीं, दुलदुल नहीं बनाए, घोड़ा नहीं बनाए, कबर नहीं बनाए, तो सिर्फ ऐसे ही करबला की तस्वीर बना दे और घुमाए फिराए नहीं, तो भी यह एक अच्छा काम है। ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना फर्ज है कि क़यामत में पूछा जाएगा कि तुमने ये क्यों नहीं बनाया, ना वाजिब है जो फर्ज के करीब हो कि मुझसे सवाल हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, ना सुन्नत है कि सरकारें दो जहां की सुन्नत के खिलाफ हम कम काम करें तो हमारी इबादत बेरौनक हो जाए। ना वाजिब है, ना फर्ज है, ना सुन्नत है। अगर सिर्फ करबला की तस्वीर बना के एक जगह रख दें, न घुमाए, न फिराए, न कबर बनाए, न घोड़ा बनाए, न उसमें पानी डाले, न मिन्नत मांगे, एक जगह जैसे खाने काबा की तस्वीर, गुंबद खजरा की तस्वीर है, उसी तरह अगर मैं ताजिया बना के एक जगह रख दूं और देखो तो करबला याद आ जाए, इतना सिर्फ जायज है, न सुन्नत है, न वाजिब है और न फर्ज है। अगर कोई नहीं बनाए कोई गुनाह तक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक जायज काम है कि आदमी करबला की तस्वीर बना के एक जगह रख दे, जैसे काबा की तस्वीर है। अब उसमें दुलदुल बनाना हराम है, घोड़ा बनाना हराम है, तो कब्रें बना के चादरें चढ़ा के मिन्नतें मांगना ये हराम है, उसे घुमाना फिराना ये मुरफ़्फ़जा ताज़ियादारी हराम है। कोई नहीं बनाएगा तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन जो इस तरह से बनाएगा वो हराम है, अशद हराम है, सख्त हराम है। ये बताए कि आज की तारीख में 100 साल पहले उन जालिम जाहिल पीरों ने, जिसके पास खिताब की सलाहियत नहीं है, जो बुखारी नहीं पढ़ा सकता, जो इस्लाम नहीं सिखा सकता, वह गांव देहात में शहरों में चंद जाहिलों के पास जाके चूटी काट के वह जोर देता है कि
ज्यादारी किया जाए, निशान निकाला जाए, इमाम बाड़ा बनाया जाए, फर्जी करबला बनाया जाए, उस पर जोर दिया था ताकि जब तक ये जाहिल रहेगा मेरा पेट पलता रहेगा, हमारा काम चलता रहेगा और इसको चारा बना के हम घास की तरह खाते रहेंगे। और जिस दिन ये शरीयत सीख गया उस दिन हम जाहिल को पांव से ठुकरा के फेंक देगा। जब ये शरीयत जानेगा, ये आलिम से करीब होगा, ये मुफ्ती से करीब होगा, ये मुजद्दिद से करीब होगा, ये मुफ्ती आजम से करीब होगा, ये इल्म दिन के जानकार से करीब होगा, ये शरीयत के जानकार से करीब होगा। इसलिए आलिमों को गाली देना, आलिमों की शान घटाना, आलिमों को मुल्ला कह के नकारना, यह 2 टके का मौलवी, यह किताब पढ़ाने वाला मौलवी क्या जाने, यह शरीयत का मौलवी क्या जाने, वो तो तरीकत की बात है। यानी जाहिल जहालत पे पर्दा डालने के लिए आलिम दीन की वो खिंचाई शुरू की, यह 2 टके का मौलवी है, यह शरीयत जानने वाला मुल्ला है, वह तरीकत इसे क्या मालूम है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि आलिमों के वकार को मजरू कर दें। अगर उनकी कोशिश कामयाब हो जाती तो आज मस्जिदें वीरान रहती, ताज़ियादारी शबाब पे होती, फर्जी करबला आबाद रहता, फर्जी इमाम बाड़ा आबाद रहता। वरना मैं जानता हूं मेरे गांव में आज से 30 साल पहले 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी इमाम बाड़ा बनता था। फर्जी करबला में मुशरिकों की तरह जाके वहां जमीन में धसाया जाता था। ये मुशरिक काफिर ये हमारी नमाज से खुश नहीं होता, हमारे रोजे से खुश नहीं होता, हम हज करने जाएं ये खुश नहीं होता। लेकिन जब मैं अपने हाथ से कुछ बनाता हूं, उसको घुमाता हूं, पानी डालता हूं और जाके एक खेत में जाके दफनाता हूं, वो खुश होता है, बहुत खुश होता है। इसलिए खुश होता है वो अभी अपने हाथ से बुत बनाता है, उस बुत को घुमाता है और बुत को अपने दस्तारी को ले जाके वो जमीन में फंसा देता है, इसलिए वो खुश होता है। इन अदाओं से खुश होता है कि हमारा काम तुम्हारा काम एक हो गया, तुम्हारा काम हमारा काम एक हो गया। वो इससे बहुत खुश होता है। नमाज से कभी खुश नहीं होगा, रोजे से कभी खुश नहीं होगा, हज से कभी खुश नहीं होगा, सजदे से कभी खुश नहीं होगा। वो खुश होगा इन्हीं हरकतों से खुश होगा। जरा गौर से सुन लेना, मैं कहता वो तो पर वक्त सरकार आला हजरत को अल्लाह ने बरेली शरीफ में पैदा किया। आला हजरत 15 साल की उम्र में वो आलिम फासिल मुफ्ती बनकर उन्होंने इल्म दीन की अहमियत को जो बताया है, इल्म और उलमा की फजीलत पर जो उन्होंने किताबें लिखी है, 1000 के करीब किताबें लिखकर जो उलमा के वकार को बढ़ाया है। आज हिंदुस्तान में अगर तकरीर सलामत है, अगर जलसे सलामत है, मस्जिदें सलामत है, खानकाहों में आज दरसगाह खानकाहों में अगर दीनी मजलिसें सलामत है और जलसागाह में अगर खिताब सलामत है, दरसे बुखारी सलामत है, ये सीरत की महफिलें सलामत है, तो इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहिब किबला, शायर इस्लाम ख्वाजा गुलाम सरवर साहिब किबला, हजरत मौलाना जीशान मखदूमी साहिब किबला। फिर भी वो कद्र जो होनी चाहिए, वो कद्र न होने की वजह से आज भी फर्जी करबला मौजूद है, आज भी सुन्नियों के समाज में राफिजियत मौजूद है, आज भी सुन्नी सोसाइटी में शिइयत मौजूद है। सिर्फ इसलिए वहां भी चंद दलालों ने उलमा कराम की तहकीकात की मुखालफत की, चंद मुट्ठी भर लोगों ने उस शरीयत के वाज़ेह कानून के खिलाफ उन्होंने तबीयत को राह दिया। नतीजे में आज भी राफिजियत कहीं न कहीं मौजूद है, शिइयत किसी न किसी तरीके से आज भी मौजूद है। आज जरूरत इस बात की है कि हुसैन आजम की शहादत को के बैकग्राउंड को जाना जाए, हुसैन आजम की कुर्बानी के पस मंजर को जाना जाए, हुसैन आजम की कुर्बानी के रीजंस को जाना जाए, हुसैन आजम ने किस हालत में कैसा जबरदस्त कदम उठाया है। हुसैन आजम इस्लाम सिखाते हैं। लोग कहते हैं ना कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। हाँ हाँ, हुसैन दीन का नाम है, हुसैन दीन के पनाह देने वाले का नाम है। हुसैन आजम को देखकर इस्लाम सीखा जाता है, हुसैन आजम को देखकर तौहीद पर अज़ीमुश्शान विश्वास की दौलत वहां से मिलती है। हुसैन आजम को देखने के बाद हिजरत की हिकमतें समझ में आती है। हुसैन आजम की जिंदगी का मुताला करने के बाद इबादत का शौक हमें मिलता है। हुसैन आजम की सुबह शाम देखने के बाद हमें चलता फिरता इस्लाम समझ में आता है। हुसैन से ज्यादा इस्लाम को किसने देखा होगा? हुसैन की निगाहों के सामने उनकी माँ फातिमा है,
वह फातिमा ज़हरा जो दिन भर अपने हाथ से सारा काम करे, घर की सफाई खुद करे, चक्की में आटा पीसे, पानी डोल से पानी खींचे, गट्टे हाथ सख्त हो जाए, हाथ में गट्टा पड़ जाए, यानी वो सारी दुनिया की मुसीबतें खुद उठाए। उसके बाद रात भर ऐसी इबादत है, नमाज़े पंजगाना तो फराइज है, और फिर नवाफिल का ये आलम है कि एक एक रात में लंबा लंबा सजदा, लंबा लंबा क़याम, यानी कभी एक एक सजदा में रात खत्म हो जाती। जब अज़ान फजर होती, फातिमा ज़हरा दुआ करती थी, एक सर्द आँख खींचकर, इलाही एक ऐसी लंबी रात बना दे कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल कर इबादत कर सके। ये फातिमा ज़हरा है। शौहर की खिदमत भी करना है, हसनैन करीमैन के कपड़े धोने का इंतजाम भी करना है, अपने हाथ से आटा भी पीसना है, अपने हाथ से पानी भी खींचना है। आज मेरे घर में नौकर रहते हैं, आज मेरे घर में काम करने वाली दाइयां रहती हैं, आज मेरे घर में नौकर गुलाम रहते हैं। ये इन सारी चीजों की मौजूदगी में हमारी माँ बहन बेटियां वह रात के सोए 2 बजे तक फिल्में देख देख कर उठे सुबह 10 बजे, खा के सिर्फ बीमारी को दावत है, मोटापे को पसंद करें। यानी जो आज मोटी औरत या मोटा मर्द हो वह उसे खूब अच्छा माना जा रहा है, और थोड़ा सा दुबला पतला रहे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। हुजूर ने कहा था क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि आदमी मोटापे को पसंद करेगा, वह युहिब्बु सुमन, यानी मोटापे को पसंद करेगा, और मोटापे को पसंद करना ये क़यामत की अलामत है। और क़यामत की अलामतें जितनी भी है वो अपने आप में समझ लें कि वह गुनाह है, अपने आप में वह फितना है, अपने आप में एक आजमाइश है, अपने आप में एक मकरूह और नाज़िबा एक गलत चीज है। यानी जितनी गलत चीजें हैं उसको लोग पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, जो तहज्जुद ना पढ़े, जो इशराक ना पढ़े, जो चाश्त ना पढ़े, जो नमाज़े पंजगाना भी ना पढ़े, जो फजर के वक्त में ठठाई के साथ सोता रहे, मर्द अलग सोए औरतें अलग सोए, और वो सिर्फ बदन को देखता रहे कि बदन मेरा मोटा है या नहीं है। जैसे जैसे बदन मोटा होता जाएगा वैसे वैसे दिल सख्त होता जाएगा, वैसे वैसे अक्ल घटती जाएगी, वैसे वैसे बदन बीमारी की आमाज का बनता जाएगा। आला हजरत को जिसने भी देखा, उससे जिसने भी सुना है, नहीं लागर तुबला पतला। मुफ्ती आजम हिंद को जिसने देखा है या जिसने उनके बारे में सुना है, नहीं लागर तुबला पतला। सरकार गौसे आजम के बारे में जिसने सुना है, नहीं लागर तुबला पतला। महबूब इलाही के बारे में जिसने सुना है, नहीं लागर तुबला पतला। इसलिए कि पेट उसका निकलता है जो ज्यादा खाता है, और जो ज्यादा खाएगा ज्यादा पिएगा, जो ज्यादा पिएगा ज्यादा सोएगा, जो ज्यादा सोएगा वो खोएगा। ना इबादत की लज्जत मिलेगी, ना उसे तिलावत का मजा मिलेगा। वो हमेशा क्लास में बैठेगा तो औंगेगा, वह नमाज पढ़ेगा तो औंगेगा, वह घर में रहेगा तो औंगेगा, वह मजलिस में रहेगा तो औंगेगा। यानी घर मस्जिद में मोबाइल चलाएगा, दरसगाह में मोबाइल चलाएगा, जलसागाह में मोबाइल चलाएगा, दिन रात मोबाइल चलाता है, फिर भी पेट नहीं भरता। जुमा के दिन मस्जिद में आया है, मोबाइल घुमा रहा, नमाज़े पंजगाना मस्जिद में आया है, मोबाइल घुमा रहा है, जलसागाह में आया है जिक्र सुनने जिक्र करने, मोबाइल घुमा रहा है। यानी शैतान इस कदर जुल्फ को पकड़ के नचा रहा है कि मस्जिद में भी मेरी निगाहों को करार नहीं है जब तक कि स्क्रीन पे नजर ना आए, जलसे में भी करार नहीं है जब तक कि शैतान जुल्फ पकड़ के उसको मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी निगाहों को मरकूज न कर दे, उस वक्त तक उसे शैतान को चैन नहीं है। यानी शैतान मजबूत है, वो हमारी जलसगाहों की रूहानियत को पामाल किया, मस्जिदों की रूहानियत को पामाल करने की कोशिश कर रहा है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है जो काम शैतान करने के उसकी मुखालफत करना, उसका विरोध करना। इसलिए कि जैसे जैसे आदमी ज्यादा खाएगा, ज्यादा सोएगा और ज्यादा बात करेगा, मुमकिन है कि उसका खात्मा खराब हो जाए। जो ज्यादा बात करने का आदी होगा, यानी घर में चपड़ चपड़, दुकान में चपड़ चपड़, गाड़ी में चपड़ चपड़, 1 घंटे का सफर है, 1 घंटा बक बक कर चला जा रहा है। खामोशी की फजीलत मुस्तफा ने बयान की थी, मन समाता नजात, जो खामोश रहा नजात पा गया। हुजूर ने कहा था, तफक्कुरो सातिन खैरु मिन इबादत सनतिन, थोड़ी देर सोचना, गौर व फिक्र करना 1 साल की इबादत से बेहतर है। सरकार ने कहा था, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पे ईमान लाता हो, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे, यानी फजूल बात भी न बोले। यानी वह बात जिसका बोलना जरूरी नहीं है उन बातों को न बोले, या तो जरूरी बात सच्ची बात बोले या चुप रहे। खामोशी से हैबत तारी होती है, खामोशी
खामोशी से आदमी गुनाह से बचता है, खामोशी से आदमी की अक्ल पुख्ता होती है, खामोशी से आदमी बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। आज अमेरिका के दानिश्वर कहते हैं प्लीज कीप साइलेंस। चाइना जापान के ऑफिस में लिखा रहता है काइंडली कीप साइलेंस। धीरे धीरे हिंदुस्तान के लोग जवान हो रहे हैं तो हिंदुस्तान में भी डॉक्टर के बाहर लिखा रहता है प्लीज कीप साइलेंस, बराए मेहरबानी खामोशी बना के रखिए। आज साहब हमारे ऑफिस के सामने मदरसों में भी लिखा रहता है बराए मेहरबानी खामोश रहिए। यानी आज अमेरिका और यूरोप और चाइना और जापान, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में खामोशी पे जोर दिया जा रहा है। खामोश रहने वाला ज्यादा सोचता है, खामोश रहने वाले की एनर्जी बढ़ती है, खामोश रहने वाला ज्यादा काम करता है। जो ज्यादा बातें करेगा वो काम कम करता है, जो ज्यादा काम करने वाला होगा वो बातें कम करता है। तो अमेरिका में आज खामोशी के महत्व पे खिताब हो रहा है। दरवाजे पे साहब नोटिस टांगी जा रही है, वहां किताबें लिखी जा रही हैं। मगर हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले जिस जमाने में न अमेरिका का पता था, न चाइना जापान के विकास की कहानी थी, न ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नाम की कोई यूनिवर्सिटी मौजूद थी, उस वक्त हुजूर ने कहा था मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है वो या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे, खामोश रहे। हुजूर ने कहा था मन समत नजा, जो खामोश रहा नजात पा गया। काश हम इस हदीस पर अमल करते, हमारी एनर्जी बढ़ गई होती, कुव्वते फिक्र बढ़ गई होती। हम अमेरिका यूरोप को यह पैगाम देते कि जो तुमने 1000 साल के अंदर मेहनत करके जो फार्मूला पाया है, यह फार्मूला मुस्कुराते हुए मुस्तफा ने अता फरमाया है। हम दुनिया वालों को सिखाते, हम दुनिया वालों को बताते, जो मुस्तफा की बात पे चलेगा, बात मानेगा, वह दुनिया का रहनुमा और रहबर बनेगा, वो दाई बनेगा। और जो नबी की बात छोड़ेगा वह दूसरों की गुलामी करेगा, वह दूसरों के दरवाजे पे दरियुजागिरी करेगा। तो अल्लाह ने मुसलमानों को दाई बना के भेजा है, दरियुजागिरी करने के लिए नहीं पैदा फरमाया है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अजहरी। चाहे 1000 घर में पैसों का अंबार रहे, दौलतों के ढेर पे आप बैठे रहे, मगर मेरी माँ बहन बेटियां वो अपने घर का काम खुद से करें, अपने घर का कपड़ा खुद धोए, अपने शौहर के लिए खाना खुद बनाए, अपने घर में झाड़ू खुद लगाए। उस एक तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। जब औरतें झुक के झाड़ू लगाती हैं पूरे घर में, उनका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल कायदे से पूरे बदन में होता है। और सीने में जो जकड़न होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो रुक जाता है, हार्ट की जो बीमारी होती है, जो हार्ट में होल हो जाता है, जो साहब वो वाल्व जो बंद हो जाते हैं, उसमें काम न करना, सुस्ती से बैठे रहना। आज बड़े बड़े अरबपतियों को हार्ट अटैक की बीमारी से उसकी मौत होती है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सबों को आप देख लें। सिर्फ इसलिए जो आराम के तलबगार होंगे, जो आराम से बैठे रहेंगे, उसे खतरनाक मर्ज ज्यादा होता है। जो ज्यादा मेहनतकश होते हैं, गांव देहात के वह लोग जो हल चलाते हैं, जो कोदाल चलाते हैं, जो साहब अपने खेत में काम करते हैं, 5-5 घंटे अपने जानवर के लिए चारा निकालते हैं, उनकी सेहत उन लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए इस्लाम ने हमें डायनेमिक लाइफ गुजारने का पैगाम दिया है। यानी रोजाना 5 वक्त की नमाजें पढ़ना, उन नमाजों से पहले वजू करना, नापाक हो जाए तो गुस्ल करना। नमाजों में कुछ सुन्नत है, कुछ वाजिब है, कुछ फर्ज है। अभी हम फजर की नमाज पढ़ने के बाद काम को निकल गए, जोहर का टाइम हुआ, फिर हमें 12 रकात नमाज पढ़नी है, फिर अपने कयूला किया, काम पे निकल गए, फिर असर की नमाज पढ़नी है, फिर थोड़ा वॉकिंग किया, मगरिब की नमाज पढ़ना है, फिर बाल बच्चों में है ईशा की नमाज पढ़नी है, सोना है, फिर उसके बाद जाके फजर की नमाज पढ़नी है। इस्लाम चाहता है तेरी लाइफ डायनेमिक रहे, यानी तुम हमेशा मोटिवेशन में रहो, हमेशा हरकत में रहो। साल के 11 महीने खूब अल्लाह की नेमतों को तीनों टाइम खाए, और जब रमजान का महीना आए, सुबह शादी से लेके गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के नाम पे भूखा रहे। जो अल्लाह हमें 11 महीने खिलाया है, उसी अल्लाह के नाम पे अब हम फिक्सेड टाइम तक 12 से लेके 15 घंटे तक अब हम दाने को छोड़ दें, अब बीवी को छोड़ दें, हम पानी को छोड़ दें। सिर्फ जिस अल्लाह के नाम पर हमने दाना पानी बीवी का इस्तेमाल किया है, अब उसी अल्लाह के नाम पे मखसूस वक्त तक दाना पानी और बीवी को छोड़ दें, ताकि आज बीवी को छोड़ दें, कल ज़िना का छोड़ना आसान हो जाए। आज मैं दाना पानी को छोड़ दो, कल हमें झूठ और गुनाह का छोड़ना आसान हो जाए। ये रोजा है जो हमें गुनाहों से बचने की
ट्रेनिंग देता है। 1 महीने तक हमें भूखा प्यासा रहकर हमें सिंपैथी, काइंडनेस, मुसावात, अदल और गरीब परवरी का मसाज हमें अता फरमाता है। ये रोजा है। हादसा जिंदगी में एक बार हज का सफर करने इस्लाम कहता है। अगर पैसा हो जाए सफर करो 40 दिन का। वो सफर कटीली राहों पे पहले कैसे सफर होता था। अभी अरफात जाना है, अभी मिना जाना है, अभी मुजदलफा जाना है, अभी मक्का आना है, मक्का से मदीना आना है। जैसे एक फौज की तरह फौज कभी इस सरहद पे है, कभी उस सरहद पे है, कभी उस मैदान में है, कभी उस मोर्चे पे है। उसी तरह यह सफर हज है। कभी हाजी 20-40 लाख का मजमा, कभी वो मक्के में है, कभी वो सफा पहाड़ी पे है, कभी मरवा पहाड़ी पे है, कभी वादी मीना में है। फिर वहां से कूच करके अरफात जाना है, वहां शाम तक वहां पड़ाव डालना है। फिर शाम के बाद सारी फौज का मुजदलफा की तरफ मार्च करना है, वहां पड़ाव डालना है। फिर दिन निकलने से पहले पहले मुजदलफा को छोड़ के मीना आ जाना है। मीना में शैतान को कंकड़ी मारनी है ताकि नफ्स को दबाने, शैतान को पांव के नीचे रौंदने की सलाहियत पैदा हो जाए। वहां बाल को मूंडना है ताकि अपने सारे गुनाहों और दुनिया की मोहब्बत से किनारा कशी का रुझान पैदा हो जाए। वहां कुर्बानी करनी है ताकि कुर्बानी के जरिए हमें अल्लाह के लिए वतन छोड़ने, हमें अल्लाह के लिए जान कुर्बान करने, अल्लाह के लिए जिहाद में निकलने का मजाज पैदा हो जाए। यानी जिंदगी में हज एक बार होता है, उसकी बरकतें मरते दम तक आदमी के साथ वाबस्ता रहती है। इमाम आज़म फरमाते हैं, मैं पहले सोचता था नमाज को बड़ा कहूं, हज को बड़ा कहूं, रोजा को बड़ा कहूं कि हज को बड़ा कहूं, लेकिन जब मैंने हज कर लिया और हज की बरकतें मैंने देख ली, अब मैं कह सकता हूं हज एक बहुत बड़ा रुकन आज़म है। यानी वो हज है जो कदम कदम पे हमारे ईमान को पुख्तगी देता है, हमारे विश्वास को मजबूती देता है, हमें तारीखी सच्चाई से करीब लाता है, हमें एक्टिवेट यानी हमें मोटिवेट करता है, हमें एक्टिव रहने का पैगाम देता है, हमें सुस्ती, काहली और गफलत से बचाता है। चाहे करोड़ों रुपए आपके पास रहे, हम उतने बड़े अरबपति नहीं है। आज हमारे पास पैसे अगर हैं एक लाख दिनार, तो 1 लाख दिनार हम खर्च नहीं कर पाएंगे। मगर सरकार दो जहां के घर वाले हैं, हजरत आयशा है जिनके पास 1 लाख दिरहम बतौर इनाम आया है। जनाब आयशा ने सुबह से लेकर शाम तक 1 लाख दिरहम मोहताजों, हाजतमंदों, गरीबों में बांट दिया। शाम के वक्त में घर से कनीज कहती है कि मखदूमा घर में इफ्तार करने के लिए कुछ नहीं है। जनाब आयशा फरमाती है, पहले बोली होती तो रख लिया गया होता, अब तो सब कुछ बट गया, अब कुछ नहीं बचा है। 1 लाख चांदी का सिक्का अपने हाथ से गरीबों में बांटना है और घर का यह आलम हो कि इफ्तार के लिए कुछ नहीं बच रहा हो। जबान पे न कोई शिकवा है, न पेशानी पे कोई शिकन है। ये वो लोग हैं जिनके घर में चूल्हे में आग नहीं सुलग रही है। जनाब आयशा फरमाती है कि रायतुल हिलाल सुम्मा रायतुल हिलाल अल-उखरा, मैं एक चांद देखती, दूसरे महीने का चांद देखती, फिर तीसरे महीने का चांद देखती, यहां तक कि 3 महीने गुजर जाते, लगातार 2 महीने गुजर जाते, मगर हुजूर के घर में चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। पूछा कि अम्मी जान कैसे गुजर बसर होता था? आपने फरमाया खजूर पे, काली चीज पानी पे, यानी इल्ला सौदान 2 काली चीजें, एक पानी और एक खजूर। अलबत्ता फरमाती जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पड़ोस में एक शख्स था जो कभी कभार बकरी दूह कर सरकार दो जहां की बारगाह में पेश कर देता और हुजूर उसे खुद नहीं पीते, सरकार वह दूध मुझे दे दिया करते थे। कौनैन के मालिक को मुख्तार है। 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी है, न सालन बना है, न रोटी बनी है, न गोश्त बना है। 2-2 महीने पेट पर 4-4 पत्थर बंधे हुए हैं। यह फाका करके मुस्तफा ने कयामत तक अपने गुलामों को मसाज दिया है। यह दुनिया ऐश की जगह नहीं है, यह दुनिया आराम की जगह नहीं है, यह दुनिया सुख सुविधा की जगह नहीं है। जिन लोगों ने दुनिया में सुख सुविधा को अपने से करीब किया है, वह इसी दुनिया में मरने से पहले बेशुमार बीमारियों से करीब हो गया है। जो हमेशा 3 टाइम खाता रहेगा, जो हमेशा 8-10 घंटे की गहरी नींद लेता रहेगा, जो हमेशा बैठ के रहेगा, यह जान लें कि वह किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। ना वह जिहाद के काबिल रहेगा, ना वह वतन छोड़ने के काबिल रहेगा, ना वह इबादत करने के काबिल रहेगा। वह उन मारवाड़ियों की तरह जिनका तोंद निकल जाए, जिनका वजन 300 केजी हो जाए, उन मिस्र की औरत की तरह जिनका वजन 500 केजी हो जाए, जिनका उठना बैठना दुश्वार, जिनका
जितना चलना फिरना दुश्वार। जरा देखें, ये जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामूल है। घर में इफ्तार करने के लिए कुछ नहीं है, 1 लाख रुपए खैरात कर चुकी हैं आप। इमाम हसन को ले लीजिए, इमाम हुसैन को ले ले। 25 हज इमाम हुसैन और इमाम हसन ने पैदल किया है। आज की तारीख में सहूलियात हैं, आज की तारीख में कदम कदम पे पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, साए का इंतजाम, एयर कंडीशन मस्जिदों और साहब पेडिस्ट्रियन रास्ते में एसी लगी हुई रहती है, यानी पैदल चलें तो रास्ते में एसी लगी है, सफा मरवा पे एसी है, बीच मिलन अज़रैन में एसी है, मीना में हर खेमों में एसी लगी हुई है। इस जमाने में भी बहुत सारे लोग एक बार हज करने के बाद दूसरी दफा हज करना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं मीना का 5 दिन गुजारना बहुत मुश्किल काम है, 1 करोड़ रुपए जेब में रहे फिर भी पैदल चलना पड़ेगा। 40 लाख की भीड़ में वहां सवारी चलने के लिए जगह नहीं है। अब आदमी पैदल चलेगा तो अरफात से मुज़दलिफा 1 घंटे में आ जाएगा। अब बस से चलेगा तो 8 घंटे लग जाते हैं, यानी बस चूटी की चाल चलती है और आदमी पैदल चल के 1 घंटे में अरफात से मुज़दलिफा आ जाता है। और बस पे चले तो 8 घंटे 10 घंटे के बाद कभी कभी 12 घंटे लग जाते हैं। कभी कभी मुज़दलिफा में ठहरने वाला वाजिब वो वाजिब छूट जाता है और सीधे आदमी मीना आ जाता है, उसे दम देना पड़ता है। यानी इमाम हुसैन उस जमाने में 1400 साल, आज से 1350 साल पहले पथरीली राह, कटीली राह, संगलाख राह, पहाड़ी वाली राह, यानी पहाड़ पर चढ़ना फिर वहां से नीचे उतर के आगे जाना, यानी रास्ते में पत्थर है, रास्ते में कांटे हैं। उन रास्तों पे इमाम हुसैन के पास ताजा घोड़ा, तेज रफ्तार घोड़ा रहता था, मगर आप घोड़े पे सवार नहीं होते थे, बल्कि आप पैदल 400 किलोमीटर दूर का सफर मदीना से चल के अरफात के मैदान तक करते थे। पैदल घोड़ा मौजूद है मगर पैदल चल रहे हैं, घोड़ा मौजूद है पैदल जा रहे हैं। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, 25 हज, 55 साल की उम्र है इमाम हुसैन की, 55 साल 5 महीना 5 दिन। इस हालत में आपने शहादत का जाम मैदान करबला में पिया है। 55 साल 5 महीना 5 दिन और फिर 55 साल में 25 हज इमाम हुसैन ने पैदल किया है। उस संगलाख राहों में जब कहा जाता था हुजूर घोड़ा मौजूद है, उस घोड़े पे सवार हो जाए, लेकिन इमाम अली मकाम ने उस घोड़े की पीठ का सहारा नहीं लिया, चूंकि उनके सामने हुजूर की एक हदीस थी, अल्लाह की राह में जब पांव में धूल लगती है, अल्लाह की राह में जब पांव गर्द आलूद होता है, अल्लाह की राह में जब पांव में मिट्टी लगती है, उस पांव पे जहन्नम की आग हराम हो जाती। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक मुस्लिम आजम किसने कहा तुमसे कि इमाम हुसैन की कहानी को सुनने के बाद रोना चाहिए? कौन कहा? करबला की दास्तान सुनने के बाद आंसू बहाने चाहिए? वो राफिजी बदबख्त शिया जिन्होंने करबला की तारीखी कहानी को किस्सा बना दिया, उन्होंने नॉवेल बना दिया, उन्होंने फिक्शन बना दिया, उन्होंने फिल्मी कहानी बना दी। सालिमों को क़यामत के दिन वो तमाचा लगाया जाएगा कि हुसैन की कहानी वो मशअले राह है, हुसैन की कहानी मीनारे नूर है, हुसैन की कहानी शानदार लेसन है, शानदार टीचिंग्स है, शानदार शिक्षाओं का मजमुआ है, जो कंपोजिशन ऑफ लेसन्स एंड बेस्ड स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत के लिए शानदार मॉडल है हुसैन, जो करबला एक दरसगाह है, जो इबरतगाह है, जो इस्लाम को समझाने का एक शानदार जरिया है। इसलिए अल्लाह ने हुसैन को बुलंदी दे दी। आज घर घर में हुसैन है, ताकि जहां हुसैन होगा वहां इस्लाम होगा, जहां हुसैन का चर्चा होगा वहां इस्लाम होगा। हाँ हाँ, जो सीना पीट के हुसैन को याद करेगा, जो मातम करके हुसैन को याद करेगा, जो काला कपड़ा पहन के हुसैन को याद करेगा, जो चूड़ी तोड़ के हुसैन को याद करेगी, जो जहालत करके हुसैन को याद करेगा, वह जहालत के करीब हो जाएगा, वह कुफ्र के करीब चला जाएगा, वह शिर्क के करीब चला जाएगा। और जो मसलके आला हजरत की रोशनी में हुसैन की अजमत से करीब होगा, हुसैन की तारीख से करीब होगा, वो जहालत से नहीं, वह शरीयत से करीब होगा, वह सुन्नियत से करीब होगा, वो सहाबा से करीब होगा, वो मुस्तफा से करीब होगा, वो हुसैन आजम की मोहब्बत और शहादत से करीब होगा। कल क़यामत के दिन इन तमाम मातम करने वालों को यजीदियों के साथ जगह मिलेगी, वहां सच्चे सुन्नियों को हुसैन आजम के पीछे जगह मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला एक दरसगाह है, करबला एक मैसेज, एक पैगाम का नाम है। रोने की कोई जगह नहीं है, या मातम
खत्म करने की कोई जगह नहीं है। इमाम आली मकाम की जिंदगी एक बेस्ट मॉडल है, उसी मॉडल में से एक हिस्सा जो हम तक पहुंच रहा है। आज पीर साहब का बेटा है, चारों साने चित होकर लेटा हुआ है, सोए रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाकर, उठे दिन के 11 बजे आंख मलते हुए, चाहे दरवाजे पे साहब बाप का मुरीद बैठा हो, चाहे उनका मुरीद बैठा हो, हजरत की एक झलक देख ले, हजरत का एक चेहरा देख ले, हजरत का तलवा चाट ले, हजरत की पेशानी को बोसा दे दे, तो हम तो समझते हैं हजरत अल्लाह के वली हैं, हजरत तो गौसे आजम के नाइब हैं, हजरत तो बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं। हजरत की नमाज ईशा भी गायब है, हजरत की तहज्जुद भी गायब है, हजरत की फजर भी गायब है, और हजरत उठे हैं दिन के 10 और 11 बजे। अब वो आम दुनियादारों की तरह उठे हैं। अब साहब लोग एक झलक देखने को परेशान है। इसी तरह दुनिया के कारोबार चलते रहते हैं। वो आशाराम 70 साल का बूढ़ा वो अपने आश्रम में ज़िना कर रहा है, और साहब उनके लाखों लोग हैं जो उनको खुदा कह रहा है, लोग उनको भगवान कह रहे हैं, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। साहब वो गुरमीत सिंह राम, वो पंजाब का अय्याश 200 एकड़ जमीन में आश्रम बनाने वाला, सारे लोग तलवा चूम रहे हैं, पांव धो के पी रहे हैं। साहब ये मेरा बाबा है पहुंचा हुआ है, और वह बंद कमरे में ज़िना कर रहा है, अभी जेल की सलाखों के पीछे गया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग यह न समझे कि साहब इस दुनिया में अल्लाह ताला सबको फौरी पकड़ता है, फौरी नहीं पकड़ता है। वो गलत रहता तो अल्लाह पकड़ लेता। यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं। यह अल्लाह छूट देता है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। अल्लाह ने नमरूद को लंबी छूट दे दी, अल्लाह ने फिरौन को 400 साल की छूट दे दी। इसलिए समाज में अगर कोई शराब पिए और 10 साल तक कोई बीमारी ना हो, यह मत बोलना कि अल्लाह नहीं है। समाज में कोई 50 साल तक नमाज नहीं पढ़े, रोजाना 5 टाइम नमाज छोड़ के गुनाह कबीरा करे, ये मत बोलना कि अल्लाह नहीं है। अल्लाह है। अल्लाह तो फिरौन जैसे घटिया काफिर को 400 साल की लंबी उम्र दिया। 101 महीने तक कोई चलता रहे तो फिरौन को एक बड़ा बाग दे दिया। तो अल्लाह नमरूद को पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया। अब फौरन नहीं पकड़ा, पकड़ता है अल्लाह जब वक्त आता है, और वक्त पे अल्लाह का अज़ाब आता है, और ऐसा अज़ाब आता है कि बुनियाद काट के रख देता है। फिरौन को 400 साल की छूट देने के बाद जब मिस्र में अल्लाह ने पकड़ा है, दरियाए दजला में डुबा के मार दिया है। वह तड़पता रहा, कहता रहा कि अब मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने कहा आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा, आज मैं तुझको लोगों की खातिर इबरत बनाऊंगा। उसकी सूखी हुई हड्डी की सूरत में लाश 3000 साल से आज तक मिस्र के मुर्दा अजायब घर म्यूजियम में मौजूद है। अल्लाह छूट देता है 10, 20, 50 साल। 50 साल अल्लाह के नजदीक 5 सेकंड है, 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में अल्लाह फौरी अजाब नहीं नाजिल करता है, अपने वक्त पे कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमो, जालिमों की अल्लाह बुनियाद काट देता है। नमरूद को छोड़ दी, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा है नमरूद की बुनियाद काट दिया। मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मार दिया। जनाब इब्राहिम को सताया था, जनाब इब्राहिम आज जिंदा है, मगर नमरूद मर गया। नमरूद की नस्लें खत्म हो गई। उसे मच्छर से तड़पा तड़पा के मारा है, मच्छर से तड़पा तड़पा के मारा। मामूली मक्की से तड़प तड़प के वो मरा है। फिरौन तड़प तड़प के पानी में डूब के मरा है। अबू जहल मुस्तफा का दुश्मन जो कुरैश की सरदारी पे नाज था, अल्लाह ने थोड़ा सा मौका दिया, 2-4-10 साल की छूट दे दी। लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों उस कुरैश के जनरल सरदार को तड़पा तड़पा के मार के बता दिया कि तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अल्लाह ने आशाराम को सजा दी, अल्लाह ने गुरमीत सिंह को सजा दी, अल्लाह बहुत सारे नकली ढोंगी बाबाओं को सजा दी। उसे रुस्वा और जलील कर दिया जो बंद कमरे में तबाही का खेल खेलता था। इसलिए तन्हाई में भी मोमिन डरे, मजमे में भी मोमिन डरे, अपने वतन में भी डरे, वह परदेश में भी डरे, हर जगहों पे डरे। मैं कह रहा था मौलाना का बेटा है, बाप जन्नत लेके जाएगा, पीर साहब का बेटा है, बाप जन्नत लेके जाएगा। ये घमंड में चूर रहते हैं। ये सबक हासिल करे हुसैन आज़म मुस्तफा का नवासा, जिन्हें नबी ने जन्नती नौजवानों का सरदार कहा है, जिनकी माँ जन्नती औरतों की सैयदा है, जिनका बाप जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार है, और खुद जन्नती नौजवानों के सरदार, यानी जन्नत में पैदा हुए, जन्नत की क्यारी में खेले। वो जगह जो सरकारे दो जहां के घर और जन्नत की क्यारी के मेंबर के दरमियान है, माँ बैना मिंबर बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियासिल जन्ना, मेरे घर
और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। हुसैन उसी क्यारी में घूम रहे हैं, उसी क्यारी में खेल रहे हैं। मुस्तफा जन्नत की क्यारी में सजदा रेज है। हुसैन मुस्तफा की पुश्त पर बैठ गए। सारे पैगंबरों का सरदार सजदा तराश कर दिया। सरकार खुतबा दे रहे हैं, हसन और हुसैन आ रहे हैं। सरकार मिंबर से नीचे उतरकर दोनों बच्चों को गोद लगा लिया और फरमाते, वाकई अल्लाह ने सच फरमाया है कि औलाद और तुम्हारे लिए आजमाइश है। इन दोनों बच्चों की वजह से मुझको मिंबर से नीचे उतरना पड़ा। इन दोनों की वजह से हमको खुतबा को ब्रेक देना पड़ा, यानी खुतबा छोड़ना पड़ा। हुजूर कहते हैं इसलिए अल्लाह ने सच फरमाया कि औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मुझको इनका ऐसे आना देखा नहीं गया। वह हसन करीमैन है, मस्जिद नबी में घूम रहे हैं, जन्नत की क्यारी में टहल रहे हैं, जन्नत में पैदा हुए, जन्नत की क्यारी में रहे, शहीद होने के बाद जन्नत में है। वो हुसैन जो जन्नत में है उसे 25 हज करने की क्या जरूरत थी? कटीली राहों पे 25 हज पैदल करने की क्या जरूरत थी? रात रात भर तहज्जुद पढ़ने की क्या जरूरत थी? हुसैन आजम को रात भर तिलावत करने की क्या जरूरत थी? हुसैन आजम को अपना सारा असासा, यानी जिंदगी में 3 बार इमाम हसन इमाम हुसैन ने अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। सुई तक नहीं रखा, लाखों लाख दिरहम चांदी का सिक्का खर्च कर दिया, घर में कुछ नहीं रखा। और कई बार आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और कई बार सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, क्योंकि विश्वास था कि अल्लाह की राह में जो माल खर्च करता है वह माल कई गुना बढ़कर वापस आता है। वह हमारा कमजोर ईमान है। खर्च करूंगा 2000 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? वह इमाम हसन इमाम हुसैन का ईमान है कि घर में सुई तक नहीं रखा, कई बार सारा माल खैरात कर दिया और कई बार आधा माल, आधा अपने पास रखा, आधा खैरात कर दिया। जो जन्नती थे इस तरह खैरात करने की क्या हाजत थी? जो जन्नती नौजवान के सरदार थे उसे 25 हज करने की क्या हाजत थी? उसे हमेशा नफल रोजा रखने की क्या हाजत थी? इस कदर पाकी से प्यार था कि मैदान करबला में मुहर्रम की 10 तारीख को उधर जंग होने वाली है, मौत आवाज दे रही है, 22,000 की तलवार खड़ी है। उस दिन आदमी को नहाने धोने का ख्याल नहीं आता, मगर किताबों में आया है इमाम हुसैन ने उस दिन अपने खेमे में दाखिल होकर वहां आशूरा के दिन सुबह को अब जंग शुरू होगी, इमाम हुसैन ने गुस्ल फरमाया है। तब शहादत का जाम पीना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, नाना जान से मिलना है। जहां 3 दिन पहले से पानी बंद था मगर खेमे में इतना पानी था इमाम हुसैन गुस्ल कर सके। इमाम हुसैन ने गुस्ल फरमाया है। उसके बाद अमामा बांधा है, आपने नमाज पहना है, हाथ में तलवार ली है, आप घोड़े पे सवार हुए हैं। उसके बाद जैसे कि मौत को आपने पस्त कर दिया है, मौत को नीचा दिखला दिया है, आपने मौत की आंखों में आंखें डालकर उस मौत को कमजोर बना दिया है। सरकार इमाम हुसैन है इस शान के साथ शहादत का जाम पीने के लिए मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिसे सारी जिंदगी पाकी से प्यार रहा, जो सारी जिंदगी बावजूद रहे, जिस तरह तबलीग करने का अंदाज इतना सुनहरा रहा कि इस कदर आराम में रहने के बावजूद फातिमा माँ है, अली बाप है, सरकार तोछा नाना है, मगर न अखलाक बिगड़ा है, न जबान बिगड़ी है, न किरदार बिगड़ा है, न गुस्सा नाम की कोई चीज आई है। इमाम हसन के पास एक कनीज आई थी, कोई चीज लेकर, गर्म चीज थी, वह चीज उनके हाथ से गिर गई, प्याला भी टूट गया, इमाम हुसैन के बदन पे वह गर्म चीज भी गिर गई। उस वक्त वह कनीज पड़ती है, वल कासिमीन अल गैज़, यानी गुस्सा को पीने वाले, जिनकी तारीफ कुरान में आई है, यानी ऐसे लोग हैं जो गुस्सा को पीते हैं और लोगों को माफ करते हैं। जब इस आयत करीमा की तिलावत हुई, जबकि गर्म चीज हाथ पे पड़ी है, हाथ जख्मी हो गया है, लेकिन जैसे ही उस कनीज ने इस आयत करीमा की तिलावत की, इमाम हसन मुस्कुरा उठे और उस कनीज को आपने आजाद फरमा दिया, उसको आजाद फरमा दिया। आज मेरा बच्चा अगर वह सिगरेट लाने में देर कर दे, मेरे मदरसे का बच्चा चाय लाने में देर कर दे, तो हम खंगाल देते हैं सर से लेके पांव तक, तुम्हारा बाप गलत है, तुम्हारा खानदान गलत है, तुम्हारा इलाका गलत है। ये बिहार में पैदा हुआ है इसीलिए ऐसा है, या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पैदा हुआ है इसीलिए ऐसा है, या साहब दिल्ली नंबर 6 में पैदा हुआ है इसीलिए है। यानी मजाक उड़ाने के लिए इस इंसान को कोई शैतानी फॉर्मूला चाहिए। दिल्ली में सारे लोग राजधानी में रहते हैं, उस राजधानी में जो लोग दिल्ली नंबर 1 में रहते हैं वह दिल्ली नंबर 6 में रहने वालों को हकीर समझते हैं, यह दिल्ली नंबर 6 में रहता है। हाँ, ऐसा क्यों नहीं बोलेगा, यह जमुना के पार सलेमपुर
में रहता है, ये जमुना के पार सहादरा में रहता है, ये जमुना के पार रहता है। जमुना के पार रहने वाला वो गरीब है, दबा कुचला है, वो काहिल है, जाहिल है, गरीब है, मिस्कीन है। और जो नई दिल्ली 1 में रहता हो वो हाईली क्वालिफाइड है। यानी इंसान की कमजोरी है, वो अपने ही मोहल्ले के अलग अलग खानदान वालों को हक़ारत की निगाह से देखता है। एक स्टेट उत्तर प्रदेश है, लखनऊ से पश्चिम साहब मेरठ मुरादाबाद मलियाना, मेरठ मुरादाबाद बरेली रामपुर है, और लखनऊ से पूरब गोरखपुर और देवरिया और गोंडा है। तो इस तरफ के लोग उधर गोंडा वालों को, देवरिया वालों को, गोरखपुर वालों को वो सब हकीर समझते हैं। उनको बोली नहीं आती, जबान नहीं आती, वो सब जाहिल है, अल्हड़ है, गवार है। अब बिहार में बीच में गंगा नदी है, गंगा के इस पार पटना और गया है, और गंगा के उस पार मुजफ्फरपुर और पूर्णिया और किशनगंज है। पटना और गया वाले कहते हैं वो तो गंगा के उस पार वाला वो क्या जानने गया। ये इंसान की कमजोरी है। मेरा गांव है, सारे लोग सुन्नी बरेलवी आला हजरत के मानने वाले, एक भी वहाबी नजदी देवबंदी ढूंढने से पूरे गांव में नहीं मिलेगा। मगर वहां भी इख्तलाफ क्या है, ये तबारक खानदान का है, ये मुबारक खानदान का है, ये फला खानदान का है। हाँ हाँ बोलेगा क्यों नहीं, वह फला खानदान से बिलोंग करता है। इसलिए ये सारी चीजें जहां भी आप पाए ये फला खानदान का है, ये फला स्टेट का है, वह बिहार का है, वह गुजरात का है, वह महाराष्ट्र का है, समझ आए जहालत की बातें हैं, ये शरारत की बातें हैं, ये साहब जहालत की बातें हैं, ये शरारत और नफसानियत की बातें हैं। और सच्चाई क्या है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। वो अरबो अजम की बात करे, वो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका की बात करे, जिनके दिमाग में आखिरत नहीं है, जिनके दिमाग में जन्नत जहन्नम नहीं है, जिनके दिमाग में कब्र का अजाब नहीं है, वह बोले कि मैं अरबी हूं ये अजमी है, वह बोले मैं अमरीकी हूं ये एशियाई है। मुस्तफा फरमाते हैं ला फदला ले अरबीन अला अजमी वला ले अजमीन अला अरबी वला ले अबयदा अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। मुस्तफा कहते हैं एक अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, एक अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर कोई सुपीरियरिटी नहीं। अब इस्लाम आ गया है, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। अब इस्लाम आ गया है, सच्चाई आ गई है। जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा, जो जितना ज्यादा मुत्तकी होगा, जो जितना ज्यादा तकवा से काम लेगा, उतना ही ज्यादा वो इज्जत वाला होगा, उतना ही ज्यादा काबिल एहतराम होगा। बिहार के देहात में रहने वाला अगर वह मुत्तकी है, मक्का में पैदा होने वाले फासिक व फाजिर और वहां के नजदी से करोड़ों गुना बेहतर है। उत्तर प्रदेश के बरेली के देहात में पैदा होने वाला अगर वह साहिब ईमान, साहिब तकवा है, मदीना में पैदा होने वाला नजदी वहाबी जो वहां पैदा हो, उसी हालत में वह मर जाए, वहां के नजदी जो जिंदगी भर मदीना में रहा हो, उससे करोड़ों गुना बेहतर है। उसके पास ईमान नहीं, इसके पास ईमान और तकवा की दौलत मौजूद है। इस्लाम आ गया है, अब जहालत नहीं। इमाम अली मकाम मैदान करबला जा रहे हैं, वहां जाने में कौन से दाइया है, सिर्फ यही है, वो हुसैन है। इबादत उनकी खुराक है, रियाजत उनकी खुराक है, अल्लाह से डरना उनकी आदत सानिया है। मुस्तफा का शहजादा है, गुस्सा नाम की कोई चीज नहीं है, यानी हमेशा नरमी से, खाकसारी से, आजिजी से काम लेते रहे, यानी जात के लिए कोई गुस्सा नहीं। और जब कभी गुस्सा आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे आता है, जो इस्लाम के खिलाफ बोले, जो मुस्तफा की अजमत के खिलाफ बोले, जो शरीयत को मिटाने के लिए नापाक कदम उठाए, उसके खिलाफ गुस्सा आया है। उसको दबाने के लिए आपका जज्बा जवान हुआ है, उसके लिए आपने आखिरी हद तक जाने का फैसला ले लिया है। इस और अपने लिए कोई गाली दे दे चुप है, कोई आपकी शख्सियत को मजरू करने के लिए आप पर गलत इल्जाम लगाए चुप है। यही सरकार दो जहां की आदत करीमा थी। हुजूर को गाली दी, हुजूर ने कुछ नहीं कहा। सरकार पर पत्थर बरसाए गए, हुजूर ने कुछ नहीं कहा। यहाँ इस्लाम को गाली दे दे कुछ चुपचाप गोंगा शैतान, पीर को गाली दे दे गोंगा शैतान, नबी की तौहीन करे गोंगा शैतान, या इस्लाम के खिलाफ कोई बोले गोंगा शैतान, या गोंगा बन जाता है। और जब कोई जमीन के खिलाफ बोला है, कोई हमको गाली दे दिया है, कोई बच्चा को गाली दे दिया है, कोई बच्चा को मार दिया है, अब ये गीता शेर बन जाता है। मेरे बच्चे को तुमने मारा है, मैं तुझे मारूंगा। हमको तुमने गाली दी है, मैं 50 गाली दूंगा। तुमने मेरे बाप को बुरा कहा है, मैं जब तक 100 गाली पानी पी पी कर न दे दूं, उस वक्त तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। यानी पानी पी
पे अगर हम गाली देते अपने लिए, अब अल्लाह को गाली दी गूंगा शैतान, नबी की तौहीन क्या गूंगा शैतान, इस्लाम के खिलाफ बोला गूंगा शैतान, और अपनी जात पर हमला हुआ, अब ये बिल्कुल छूट जाता है, गुस्से में आ जाता है। होना इसके बरक्स से चाहिए। इमाम हसन को गाली दे दी, किसी ने कहा ये आरुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के लिए शर्म है, ये शेम शेम कहा। इमाम हसन जन्नती नौजवान के सरदार को मुसलमानों ने क्या कहा, शेम है ये, आरुल मुस्लिमीन है ये। 40,000 लोग इनके हाथ पर बैत किए हैं, उसके बावजूद इमाम हसन ने अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी और कोशानशीनी की जिंदगी गुजारने के लिए इमाम हसन मदीना आ गए। तो अब लोगों ने क्या कहा, ये आरुल मुस्लिमीन है, शेम शेम है। इमाम हसन ने क्या कहा, उन्होंने तलवार नहीं उठाई, गाली नहीं दिया, बुरा नहीं कहा, ये कहा अल आरो खैरुम मिनन नार, यानी दुनिया की शर्म आखिरत की आग से बेहतर है। दुनिया की शर्म, इसमें करोड़ों हिकमतें पोशीदा है। आज दुनिया की इज्जत पाने के लिए हराम पैसे से टाइल्स, हराम पैसे से मार्बल, नमाज छोड़ करके गाड़ी, अब वो राजदूत ने बुलेट, दुनिया चाहिए आखिरत मिले ना मिले। ये है सालिमों की सृष्टि, ये है बद मजहबों बद अकीदों और ये है मुशरिकों काफिरों की आदत सानिया, जिसको आखिरत नहीं चाहिए दुनिया चाहिए। मोमिन की सिफत क्या है, यहाँ की बेइज्जती आखिरत की बेइज्जती से बेहतर है, यहाँ की गरीबी आखिरत की रुसवाई से बेहतर है, यहाँ का जख्म आखिरत के जख्म से बेहतर है। यहाँ मैं कितना ही जख्म उठाऊं, 1 सेकंड है दुनिया का 100 साल, कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। यही तस्वुर है जो हमें गुनाहों से रोकता है, यही तस्वुर है जो हमें गुनाहों से रोकता है। यह तस्वुर जब कमजोर होता है तब आदमी गुनाह करता है और दुनिया की खातिर वह गीदड़ और कुत्ते की तरह वह पैसों पे रीझता है। नमाज छूटे पैसा चाहिए, रोजा छूटे पैसा चाहिए, अल्लाह नाराज हो पैसा चाहिए, मुस्तफा नाराज हो पैसा चाहिए। ये सोच काफिराना सोच है। यह सोच जब आती है तो पैसा चाहिए, आखिरत में रुसवा हो यहाँ इज्जत चाहिए, बेटी की शादी में पानी की तरह पैसा बहाना चाहिए। और आखिरत की सोच किया है वही जो इमाम हसन ने कहा है, अल आरो खैरुम मिनन नार, यानी दुनिया की शर्म, दुनिया की रुसवाई आखिरत की रुसवाई से बेहतर है। यही हम शेम कहला जाए, हम आखिरत में रुसवा ना हो, हम आखिरत में तबाह ना हो, हम आखिरत में जहन्नमी ना हो, हम आखिरत में अल्लाह के नजदीक हम सुरखरू है। आखिरत में सुरखरू रहने के लिए दुनिया में गरीब रहना पड़ेगा, ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ेगी, वतन और जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आखिरत की सुरखरूई के लिए गुनाहों से बचने के लिए हार्ड फैसला लेना पड़ेगा। लोग गुर्बत का ताना देंगे, लोग गुर्बत का ताना देंगे, सहना पड़ेगा। लोग बाल बच्चे को गरीब कहेंगे, सहना पड़ेगा। खाने पीने की दिक्कत होगी, सहना पड़ेगा। वहां चूल्हे में आग नहीं सुलगी है, 3 दिन तक का फाका है। फातिमा ज़हरा के घर में मिस्कीन आया है, रोटी दे दी गई, कैदी आया है, रोटी दे दी गई, साहब वहां असीर आया है, यतीम आया है, रोटी दे दी गई। 3 दिन पानी पे इफ्तार है, पानी से सहर है, सारी रोटी दे दी गई। हाँ, आसमान में धूम मच गई, फरिश्ते आके बशारत सुनाने लगे। वयूफूना बिन नज़्र, मुस्तफा के घर वाले वो है जो नजरें पूरी करते हैं। वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं यतीमों को, मिस्कीनों को, कैदियों को, और उससे कहते हैं मैं तुम्हारी जबान से लफ्ज़ थैंक्स और शुक्रिया भी सुनना नहीं चाहता। मैं जो ये भूखा रह के खिलाता हूँ इसका बदला तुमसे शुक्रिया का लफ्ज सुन के नहीं, इसका पूरा पूरा बदला मैं रब्बे कदीर से चाहता हूँ, रब्बे आला से चाहता हूँ। लफ्ज़ थैंक्स भी नहीं, लफ्ज़ शुक्रिया नहीं। अफसाना बनाने वाला, करबला की तारीख को हाय सकीना हाय ज़ैनब करने वाला, हाय सोहरा करने वाला, रोने वाला, रोलाने वाला, वो कमबख्त क्या जानने गया। हुसैन आज़म की जिंदगी से पैगाम का मिलता है, वह नाटक बना दिया है, इसे ड्रामा बना दिया है। हाय सोहरा हाय सकीना करता है, वहां तो सब्र के पहाड़ है हुसैन, सब्र के पहाड़ है ज़ैनब, सब्र के पहाड़ है सकीना, सब्र के पहाड़ है शहरबानो, यानी सामने मोहम्मद की लाश है मगर जनाबे ज़ैनब की पेशानी पे शिकन नहीं है। वहां बेटे जवान बेटे अली अकबर की लाश है और शहरबानों की जबान पे कोई तनकीद का जुमला नहीं है। वहां बेटों भतीजों की दर्जनों लाश है। हुसैन आज़म की पेशानी पे ना कोई बल है, ना जबान पे कोई शिकवा है। यहाँ तक कि जब अली असगर का खून बहा, हुसैन आज़म के तेवर ने कहा इलाही मेरा दूध पीता बच्चा चला गया, कोई मलाल नहीं है, कोई सदमा नहीं है, एक अली असगर क्या है। इलाही हजारों अली असगर हो
तो एक एक को मैं तेरे नाम पे कुर्बान करता चला जाऊं, सुभान अल्लाह। एक एक को मैं तेरे नाम पे कुर्बान करता चला जाऊं। हुसैन आजम को जो बोलता, हुसैन रोने लगे, ज़ैनब रोने लगी, सकीना सीना पीटने लगी। वक्त बदनसीब वह साबिरीन की जमात है। वह लोग तो भूखे रहने वाले, भूख को दबाने वाले, घर में फाके पे फाके का आलम है, अल्लाह के फैसले पर तनकीद नहीं करने वाले हुसैन आजम थे, जिनको मुस्तफा ने लुआब दहन डाल के इस्लाम सिखलाया था, जिनको फातिमा ज़हरा ने गोद में दूध की धार डाल के इस्लाम सिखलाया था, जिनको मौला अली ने कांधे पे सवार करके इस्लाम सिखलाया था। अब इस्लाम पे एक ऐसा वक्त आ गया है, वह इस्लामी सल्तनत जिसको सरकार दो जहां के फैसाल के बाद सिद्दीक अकबर ने 2 साल तक कमाल तमाम और अदल के साथ उसके दायरे को स्टेबल और मजबूत किया। उस हजरत उमर फारूक आजम ने 10 साल तक दूध का दूध पानी का पानी फैसला करके इस्लाम को ईरान की सरजमीन और रूम की सरजमीन तक पहुंचाया। उस्मान गनी ने 12 साल तक अदल और इंसाफ के जरिया इस्लामी खिदमत का दायरा कुस्तुनतुनिया तक पहुंचाया। हजरत मौला अली के जमाने में इस्लाम स्टेबल होता रहा, यहाँ तक इमाम हसन ने 6 महीने में उस इस्लामी सल्तनत की लगाम को थाम कर उसको पुख्तगी अता की। उसके बाद अमीर मुआविया ने 20 साल तक इस्लाम के दायरे को वसी करता रहा। अमीर मुआविया के विसाल के बाद जब उनका नाअहल बेटा, जब उनका बदतमीज बेटा, नाअहल बेटा, शराबी बेटा, फासिक व फाजिर बेटा यानी यजीद जब उस गद्दी का हाकिम बना, वो गद्दी जो बादशाहत के लिए नहीं, इस्लामी सल्तनत का मतलब अल्लाह के बंदों पर अल्लाह का पैगाम नाफिज करना, इस्लामी सल्तनत का मतलब गरीबों को हक दिलाना, अल्लाह का कानून चलाना, अपना नहीं। मगर यजीद उसी लगाम को थाम कर वो अपना चलाने लगा, अपने मनमाने ढंग से राज करने लगा। नमाजों की पाबंदी खत्म होने लगी, महरमात से लेकर आम होने लगा, शराब नोशी आम होने लगी और हुसैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाला कि हुसैन या तो बैत करे या उनको कत्ल कर दिया जाए ताकि बहुत दिनों तक मेरी बादशाहत रहे। हुसैन कत्ल हो जाएंगे मगर हुसैन तुझे सपोर्ट न करेंगे, हिमायत न करेंगे। कैसे यजीद सालिम ने समझ लिया कि हुसैन उसका समर्थन कर देंगे, हुसैन सपोर्ट कर देंगे। मुसीबतों को रोंदने वाला, मौत को नीचा दिखलाने वाला, फाके को अपने घर की कनीज बनाने वाला, मुसीबतों को कटीली राहों पे 25 साल तक 25 हज किया था। इसीलिए यजीद के जुल्म सितम को सपोर्ट करते हैं, यजीद की शरारत को सपोर्ट करते हैं। हुसैन आजम के सामने 2 ऑप्शन था, या तो मदीना में यजीद को सपोर्ट करके मदीने का गवर्नर बन जाए, पाँव में हीरे जवाहरात का ढेर लग जाए, आराम से खाएं पिए, बिस्तर पे सोए और मरने के बाद बकी शरीफ में दफन हो जाए। यहाँ भी गवर्नरी, मदीने के बाद जन्नत की सरदारी। तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा, ये कौन सी जन्नत के सरदार हैं? न जिहाद किया, न जंग की, न खून में लथपथ हुए और जन्नती नौजवान के सरदार हो गए। सरदार वो होता है जो सबसे ज्यादा मुसीबतें सहने का जिगर रखता है, सरदार वो होता है जो सबसे ज्यादा जख्म खाता है, सरदार वो होता है जो सबसे ज्यादा बहादुरी का जौहर दिखलाता है। मदीने का आराम और करबला की आग, इन दोनों में एक रास्ता इख्तियार करना था। तो मुस्तफा के बेटे ने, जिसको कांधे पे नबी ने पाला था, जिनको गोद में रखा था, जिनको लुआब दहन डाला था, जिनके लिए सस्ता दराज का था, अब नाना के प्यार का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। हुसैन ने मदीना की गवर्नरी के तस्वुर को फेंक दिया, मदीने के आराम को रौंद दिया, मदीने के ऐश के बिस्तर को ठोकर मार दी। अब मौत को गले लगाया, मौत को गले लगाया, मुसीबत को गले लगाया, आग को गले लगाया, बाल बच्चों की कुर्बानी को गले लगाया। उन्हें मालूम था मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, यजीद गुस्से में आएगा, वो मेरे खून का प्यासा होगा, मेरे बाल बच्चों को काटेगा। मगर हुसैन ने इस रास्ते को इख्तियार कर लिया, मदीना छोड़ के मक्का चले गए, मक्का छोड़ के कूफा आ गए, करबला आ गए। करबला में एक तरफ 82 अफराद हैं, जहां बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, या इस्लाम बचाने आए हैं, जालिम हाकिम से नजात दिलाने आए हैं, शरीयत की मुखालफत करने वाले को कमजोर करने आए हैं, लोगों को तबाही से नजात दिलाने के लिए आए हैं, लोगों के खुतूत लिखने के बाद आए हैं। मगर कुफी ला यूफी, उनके भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया, उनके दोनों शहजादों को मारा और जब हुसैन आजम आए उनके रास्ते को रोक दिया। मुहर्रम की पहली तारीख है, हुसैन आजम का खेमा आया है, 82 अफराद हैं, उधर 22,000 की फौज आ गई, पहले 4,000 की फौज आई, बाद में 22,000 की फौज आ गई, क्योंकि गुनहगार हमेशा अंदर से कमजोर होता है। आज समाज का आदमी जो बेनमाजी है अंदर से खोखला है, जो ज़ानी है अंदर से खोखला है, वह प्रधान रहे, विधायक रहे, MP रहे, प्रधानमंत्री रहे, मगर गुनाह उसको अंदर से हिला के रख देता है, क्राइम उनको कमजोर कर देता है। वो अमर इब्ने साद 22,000 फौज का कमांडर, वो जानता था कि हमारा कदम गलत है। हुसैन हम जिसके नाना की शफात की उम्मीदवार हैं,
उनसे मैं जंग कर रहा हूँ, उनके कत्ल के मैं दर पे हूँ। ये मुजरिम था, अंदर से खोखला था। 22,000 की फौज थी, इधर 82 अफराद थे जिसमें चंद नौजवान है। वह डरता था, वह जानता था कि हुसैन यहाँ पे अगरचे घिर गया है, 82 लोग हैं, मगर इनके बदन में खून शेर खुदा का है, फातिह खैबर का है। यह है अली का बेटा, यह है शेर का बेटा शेर। अगर यह अंगड़ाई लिया तो 22,000 की फौज को तहे देख कर डालेगा। अंदर से वह डरता था, अंदर से सहमता था, इसलिए 22,000 की फौज जमा कर दी। शराब है, शबाब है, ताने हैं, पानी की फरावानी है, और इधर 82 अफराद पर मुश्तमिल छोटा सा काफिला है। इधर गुफ्तगू है, तिलावत है, नमाज है, जिक्र है, दुरूद है, सब्र है, यहाँ दीनदारी है, वफादारी है, ईमान की खातिर सब कुछ जुटाने का जज्बा है। जब मुहर्रम की 10 तारीख आई है, अब मुकाबला हो रहा है। एक तरफ जुल्म है, एक तरफ सब्र है, एक तरफ इस्लामी सल्तनत को पामाल करने का नापाक जज्बा है, एक तरफ फारूक की अदालत, सिद्दीक की सदाकत को बचाने का एक पाकीज़ा जज्बा है। मैं मर जाऊंगा मगर जालिम की हिमायत नहीं करूंगा, मेरा बच्चा शहीद हो जाएगा मगर जालिम का मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। यजीद ने कहा था, कैसे सपोर्ट नहीं करेगा? जब अली अकबर कटेगा हुसैन को झुकना पड़ेगा, जब उनका बच्चा अली असगर पानी से तड़पेगा उसे झुकना पड़ेगा, जब सकीना और ज़ैनब प्यास के मारे बेहोश होंगी उसे झुकना पड़ेगा। एक यजीद मुस्कुरा रहा था, वो कैसे नहीं झुकेगा? तलवार देखेगा झुकेगा, बच्चों की लाश देखेगा झुकेगा। हुसैन ने सब्र का वो इम्तिहान दिया कि भांजों की लाश है, भतीजों की लाश है, आवानो अंसार की लाश है, अली अकबर की लाश, हजरत कासिम की लाश, अब्बास अलम बरदार की लाश, यहाँ तक कि अली असगर की लाश को ढोके लाया, अपनी बीवी की गोद में दे दिया। जब बीमार ज़ैनुल आबिदीन उठा तो हुसैन आज़म ने सब्र की तलकीन की, कहा तुम सरबराहे काफिला बनकर मदीना जाओगे, तुमसे हमारी नस्लें चलेंगी। वो निकाहे विलायत देख रही थी, अब बीमार ज़ैनुल आबिदीन वापस मदीना जाएगा, इस लूटे हुए काफिला का सालार बन के जाएगा, अब तुम नहीं अब मैं जाता हूँ। हुसैन आज़म मैदान में गए, छोटी सी तकरीर की, उसके जालिमों ने नहीं माना, तलवारों की बारिश शुरू कर दी। हजारों तीरों के जख्म, 72 जख्म नेज़े के उठाकर होने वाला है, हजारों तीरों के जख्म, 72 जख्म तलवारों और नेज़ों के खाया, और सारा जख्म सीने पे लगा है, पीछे नहीं। हुसैन आज़म लड़ते रहे, सफों की सफ़े उलटते रहे। प्यास है, भूख है, दर्द है, बाल बच्चों की जुदाई का सदमा है, खेमे का आग लगना है, सारी मुसीबतें जमा है, मगर कोई मुसीबत हुसैन के पांव में लर्जिश पैदा न कर सकी, लर्जिश पैदा न कर सकी। हुसैन की इस्तिकामत में सींध मारी नहीं हो सकी। उधर यजीद का जुल्म बढ़ता रहा, हुसैन का सब्र बढ़ता रहा, यहाँ तक कि जब जख्मों से चूर होकर नीचे गिर गए, शिमर मरदूस सीने पे चढ़ गया, पूरी ज़रबयतुल्लाह का इस्तेमाल करके शिमर को पछाड़ा, खोली को पछाड़ा, और सस्ते में सर रख के सुबहान रब्बियल आला का विर्द किया। उसी हालत सजदा में हुसैन शहीद हो गए। यजीद को शिकस्त खा गया, हुसैन जीत गए। यजीद का एक ही मौक़िफ़ था कि हुसैन कैसे नहीं झुकेगा, मैं झुका दूंगा। हुसैन का कहना था, मैं तुमको सपोर्ट कभी नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, हिमायत नहीं करूंगा। यजीद अपने मकसद में फेलियर हो गया, यजीद हाथ मलता रह गया, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया, और हुसैन अपने मकसद में कामयाब हो गया कि मुसीबतें उठाई लाखों मगर अपना हाथ सालिम को नहीं दिया। उनके सब्र के पांव में लर्जिश नहीं आई। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। जुल्म मिट गया, यजीद मिट गया, यजीद का एक बच्चा दुनिया में ढूंढने से न मिलेगा, और हुसैन का लाखों बच्चा आज मौजूद है, और करोड़ों अकीदतमंद आज दुनिया में मौजूद है, ताकि दुनिया जान ले कि जुल्म जुल्म है, जब पड़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, जब बहता है तो जम जाता है। नोके खंजर पे जमे या कफे कातिल पे जमे, यजीद का मुर्दा होना, हुसैन का जिंदा रहना, यह इस बात की दलील है। आज भी जब संकट में मुसलमान घिरा है और ये काफिर मुस्कुरा रहा है, तुम सब्र से काम लेना, शहादत के जज्बे से काम लेना, और जब देखना कि जब चारों तरफ से काफिर हमला आवर हो, गुटखा मत खाना, सिगरेट मत पीना, जबान को खाली रखना, और जब देखना कि जब ये आ रहा है तो उस वक्त जबान पे कलमे तैयबा का विर्द रहे और दरूद व सलाम रहे। मरने से डरे काफिर, मरने से डरे नसरानी, मरने से डरे मुशरिक, मोमिन हर वक्त शहादत के लिए तैयार रहता है। और
जबान को खाली रखना, और जब आए मौत इला इला का विर्द कहना। उस हालत में जब मौत आ जाएगी, ऐसी मौत करोड़ों साल की जिंदगी से बेहतर हो जाएगी। जिंदगी वही है जो नारे तकबीर, हुसैनियत से सरशार हो, नारे रिसालत, लबरेज हो, हुसैनियत से लबरेज हो। यजीदी है वह जो जुल्म करता है, हुसैनी है जो शरीयत पर अमल करता है। शरीयत पर अमल, घर में बाल बच्चों को कपड़ा पहनाना, टिकटॉक जैसे फसादी ऐप से अपनी बच्चियों को बचाना। मुसलमानों की ज़हनियत ऐसी खराब हुई, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां टिकटॉक पे डांस कर रही है, उसमें नंबर ला रही है। मुसलमानों के बच्चे जोकर की तरह बाल रख रहे हैं। ये बाल फिल्म का एक जोकर रखा, उसकी तरह बाल रखना, जीन्स पहनना, इस तरह पहना के आधा जूतों का खुल जाना, ये सब शर्म और गैरत और हया सबका जनाजा निकल गया। तुम अगर काफिरों की तरह बाल रखेगा, क़यामत के दिन तेरा हश्र काफिरों के साथ होगा। जो जिसकी नकल करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। माँ बहन बेटियां अगर वह डांस करके किसी फिल्म में एक्टर का साथ देंगी, क़यामत के दिन उसका अंजाम उसी के साथ होगा। हे मोमिन, आज मुहर्रम कब की 10 तारीख गुजर गई, 11 तारीख तुमको आवाज देती है, तुम जहालत को पांव के नीचे रौंद कर उन तवाइफों के तर्ज पे अपनी बेटियों को मत चला, उन हीरो के तर्ज पे सर के बाल मत रख। अगर हुसैन के साथ जन्नत जाना है, अली अकबर के साथ जन्नत जाना है, कासिम के साथ जन्नत जाना है, तो बाल रख उस तरह जिस तरह हुसैन ने रखा, जनाबे कासिम ने रखा, इमाम हसन ने रखा, गौसे आजम ने रखा। लिबास पहन उस तरह जिस तरह इमाम हुसैन ने पहना। अगर उनकी नकल करेगा, हमारी माँ बहन बेटियां ज़ैनब की नकल करे, शहरबानो की नकल करे, सकीना की नकल करे, फातिमा ज़हरा की नकल करे, अगर वह नकल करेंगी तो उनका अंजाम करीना के साथ नहीं, उनका अंजाम जन्नत में फातिमा ज़हरा के साथ होगा। अगर नौजवान ने अमल किया, तमाम फिल्मी कल्चर को पांव के नीचे रौंद कर इन तमाम शैतानी हेयर स्टाइल पे पेशाब पाखाना किया, नबी की सुन्नत को अपनाया, तो इनका अंजाम किसी अमिताभ और सलमान के साथ नहीं, इसका अंजाम हसन के साथ होगा, इमाम हुसैन के साथ होगा। ये आखिरी पैगाम आपके साथ आप तक मेरा पहुंचा। मैंने तो बहुत सारी नकात थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे। वो तकरीर तो हमारी 2 घंटे के बाद तो जमान होती है। अभी तो गालिबन 2 घंटा भी नहीं हुआ होगा, 1 घंटा तकरीर हमारी हुई होगी। हमारे नकीब साहब जो है वो आ रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके हरदिल अजीज महबूब शायर साहब गुलाम सरवर उड़ीसा से चल के आए, उनका कलाम सुनना है और हमारे खतीब हैं उनकी तकरीर समाअत करनी है आपको, और बहुत सारे लोग हैं, सबों को मौका मिलना है। सलाम है और दुआ है। इसलिए बस जो कुछ भी मैंने आप तक पहुंचाया, जो भी मुख्तसर वक्त में जो पैगाम पहुंचा है, अगर 2-4 नौजवान अगर अंदर से परफेक्ट मोमिन बनने की कोशिश शुरू कर दें तो 50 करोड़ का मकान बनाना उतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम 3 बंदे को परफेक्ट मोमिन बना देना काम। इसलिए नौजवानों की तामीर यह सबसे बड़ा समाज का मसला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमान मर्द और औरत सबों को इस्लामी सोच अता फरमाए। जरा जोर से बोलो मेरे साथ मिल करके आमीन। अल्लाह ताला आप सबों को दीनदार बनाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। क्यों शर्माते, क्यों डरते हैं, मेरे साथ मिलकर बोलिए। अल्लाह ताला आप सबों को सरकार की सुन्नतों का पाबंद बनाए। अल्लाह ताला सरकार हुसैन आज़म के मार्गदर्शन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को उनके नक्शे कदम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलके बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। जोर से बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। खूब चिल्ला के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। सीने का घमंड को पांव के नीचे रौंदिए, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम शर्म को रौंदिए, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। सीने का जंग साफ कीजिए, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। सीने की सारी कुदरत को भगाइए, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुफ्र की छाती पे चढ़ के इस्लाम का झंडा गाड़िए, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी मत दबिए, जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला।